पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में प्रातःकाल 18 अध्याय में से 17वां श्लोक तक हो गया था। जितने कर्म शरीर इंद्रिय और मन से होते हैं सबका कारण 5 है ये बताया। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् वायु प्राण है और देवता। ऐसा होने पर भी जो आत्मा को कर्ता मानता है उसको दुर्मति भगवान कहते हो, ठीक नहीं जानता है। आत्मा कर्ता नहीं है और उपाधि के कारण कर्तृत्व का भान होता है। और जिसका ऐसे निश्चय हो जाता है कि मैं कर्ता नहीं हूँ, कर्म के साथ संबंध नहीं है, तो सब करने पर भी कर्ता नहीं है। हत्वापि न नहन्ति न निबध्यते। कर्म जो होते हैं शरीर इंद्रिय मन से, उन कर्म का प्रवर्तक क्या है ये कहते अभी। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ये 3 प्रकार है। कर्म चोदना, कर्म के प्रवर्तक है। जितने कर्म है सब कर्म के प्रवर्तक 3 है। करणम कर्म कर्ता इति त्रिविध कर्म संग्रह, कर्मों का संग्रह जिसमें होता है 3 प्रकार है कर्म संग्रह। इन तीनों में ही कर्म संगृहीत होता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ज्ञान शब्द से अंतःकरण में परिणाम होता है वृत्ति। वृत्ति ज्ञान को ही, वृत्ति को ही ज्ञान कहते हैं। शुद्ध चैतन्यम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसको ज्ञान कहा जाता है ब्रह्म। किंतु यहाँ ज्ञान शब्द से जैसे घट ज्ञान, पट ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, इसी प्रकार ज्ञानम ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, ये वृत्ति ज्ञान है। और उसके बाद ज्ञेय होता है, ज्ञान के विषय को ज्ञेय कहते हैं। जितने विषय है शब्द स्पर्श रूप रस घटपट आदि सब ज्ञेय। वृत्ति ज्ञान और विषय ज्ञेय। परिज्ञाता, परिज्ञाता है ज्ञाता दृष्टा। दृष्टा है अंतःकरण विशिष्ट चिदाभास है।
उपाधि अविद्या से कल्पित होता है ज्ञाता। शुद्ध चेतन में ज्ञातृत्व नहीं है, जिस प्रकार कर्तृत्व भी नहीं है, किंतु अंतःकरण विशिष्ट चेतन हो जाने से वो ज्ञाता कहलाता है। अविद्या से कल्पित ये अविद्या में अंतःकरण में चिदाभास उदय होता है, चैतन्य का प्रतिबिंब, वही ज्ञाता कहता जाता है। शुद्ध चेतन ही अंतःकरण रूप उपाधि के कारण ज्ञाता कहलाता है। बुद्धि उपाधि के कारण ही आत्मा में ज्ञातृत्व है, और उपाधिक है ज्ञातृत्व धर्म। तो करणम, अच्छा ये पहले हो गया त्रिविधा परिज्ञाता, त्रिविधा कर्म चोदना, वृत्ति ज्ञान, ज्ञेय पदार्थ और उसोपाधिक आत्मा, ये हो गया। जो भोक्ता होता है, कर्ता होता है, ये कर्म के प्रवर्तक है। जितने भी कोई कर्म पांच के द्वारा आरंभ होते हैं, शरीर के द्वारा है, इंद्रिय के द्वारा हो, मन के द्वारा हो, तीन प्रकार वो कर्म तीन प्रकार से ये प्रवर्तक इनका है। विषय, वृत्ति, ज्ञान, ज्ञान का साधन और ज्ञाता। इसी प्रकार कर्ण आदि में तीन प्रकार कर्मों का संग्रह होता है। कर्णम इंद्रिय श्रोत्र आदि, पहले ज्ञान था वृत्ति ज्ञान, यहाँ कर्ण होता है क्रियते अनैत कर्णम चक्षुरादि है। और कर्ण दो प्रकार होता है, चक्षुरादि इंद्रियों को भी कर्ण कहते हैं और अंतःकरण भी कहते हैं मन बुद्धि को। तो अंत में स्थित होने से ये भी कर्ण हो गया। और कर्म, कर्ण क्या के कर्म, कर्म शब्द का प्रयोग बहुत स्थान में भिन्न भिन्न प्रकार किया जाता है। कर्म है चलनात्मकम कर्म, तार्किक लोग कहेंगे, और कर्म है पुण्य पाप कर्म, ये भी कर्म कहा जाता है। और व्याकरण में कहें कर्तुरीप्सिततमम कर्म, घटम पश्यामि, घट होता है कर्म दर्शन का, यहाँ कर्म है ईप्सिततम का अर्थ क्रिया आप्तुम इष्टतमम, क्रिया से संबद्ध होता है, जो इष्ट होता है उसको कर्म कहते हैं। जैसे कोई कार्य कुछ देखते हैं तो घट कर्म हुआ, खाते हैं तो भोजन कर्म है, ये होता है कर्म। कर्तुम कर्तुः ईप्सिततमम, क्रिया से संबद्ध होने वाले कर्म। काष्ठम भिन्नति, काष्ठ हो गया कर्म। ग्रामम गच्छति, ग्राम है कर्म, ये होता है कर्म। कर्ण हो गया अंतःकरण बाह्यकरण दो प्रकार, और कर्म है जो कार्य किया जाता है क्रिया के द्वारा, और कर्ता है, कर्ता भी हुई व्यापार करने वाले सोपाधिक आत्मा। ये तीनों हो गए कर्म संग्रह। संगृहते अस्मिनिति संग्रह, इनमें ही कर्म होते हैं। इंद्रिय चक्षुरादि इंद्रिय अंतःकरण में, और कर्म है कर्ता है, इनमें कर्म होते हैं। और ये जितने क्रिया हो, कारक फल है, जितने विषय है, सब गुणात्मक त्रिगुणात्मक है। इंद्रिय विषय में संबद्ध होते हैं, विषय इंद्रिय का संबंध से ही अंतःकरण में सुख दुख आदि होता है। गुणा गुणेषु वर्तन्त ऐसे कहा गया था, इंद्रियों गुण का परिणाम, इंद्रिय विषयाकार में परिणत गुणों का गुण में संबंध होता है। अभी यहाँ ये जितने हैं क्रिया भी हो, कर्ण और वृत्ति सब त्रिगुणात्मक है। इसलिए तीनों सत्वरज तम भेद से भेद आगे कहने के लिए भगवान आरंभ करते हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि।
ज्ञान कर्म और कर्ता, ज्ञान कर्म च कर्ता च गुण भेदता त्रिधैव गुण संख्याने प्रोच्यते तान्यपि यथावत् शृणु। ज्ञानम वृत्ति ज्ञानम पूर्व श्लोक में जो कहा गया था, ज्ञायते अनित्य ज्ञानम अंतःकरण का परिणाम, और कर्म है यहाँ जो पहले था कर्तुरीप्सिततमम कर्म कारक था, यहाँ ये कर्म कारक नहीं लेना, यहाँ क्रिया को कर्म शब्द से कहा। कर्ता, कर्ता भी है, चेतन ही अंतःकरण उपाधि से युक्त होकर के कर्ता होता है, भोक्ता भी होता है। चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में ही कर्तृत्व है, वही सोपाधि का आत्मा है कर्ता। अंतःकरण वृत्ति, वृत्ति ज्ञान और क्रिया कर्ता, कर्ता भोक्ता जीव। वाच्यार्थ गुण भेदतः त्रिधैव गुण संख्या ने प्रोच्यते, गुणों के भेद से, सत्व रजस्तम गुणों के भेद से कहा जाते हैं तीन प्रकार है। गुण संख्यानि, गुण संख्यान है, यहाँ गुणों के विषय में विचार करने वाले गुणों का संख्यान शास्त्र कपिल सांख्य है। कपिल सांख्य शास्त्र में कहा जाता है। कपिलों का जो सांख्य दर्शन है उनका सिद्धांत में वेदांत सिद्धांत से थोड़ा भेद है। हम जिस प्रकार पुरुष को निर्लेप आत्मा को मानते हैं पद्मपत्र के समान, सांख्य सिद्धांत भी इसे निर्लेप मानते हैं पुरुष को, किंतु वेदांत मत से उनका भेद ही है, वो अनेक पुरुष मानते हैं। वेदांत में एक ही आत्मा है, निर्लेप है, किंतु सांख्य में जीव भेद, आत्मा के भेद मानते हैं। वेदांत में माया त्रिगुणात्मिका मानी जाती है, वो भी त्रिगुणात्मिका प्रकृति को मानते हैं, प्रधान कहते हैं, किंतु माया वेदांत मत के अनुसार ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं, ब्रह्म की शक्ति है, भिन्न नहीं, अभिन्न नहीं, उभय नहीं, सत नहीं, असत नहीं, उभय नहीं, अनिर्वचनीय है, स्वतंत्र नहीं है। किंतु सांख्य सिद्धांत में प्रकृति स्वतंत्र है, सत्य है और स्वतंत्र है। त्रिगुणात्मक तो मानते हैं, सत्य मानते हैं, अलग मानते, पुरुष से भिन्न है, विलक्षण, पुरुष से भिन्न है, सत्य है और स्वतंत्र है। ये उनके सिद्धांत में तो ठीक नहीं है, वेदांत के विरुद्ध है। परमार्थ शुद्ध ब्रह्म एक ही सत्य नित्य है, उससे अतिरिक्त सब अध्यस्त कल्पित है, ये वेदांत का सिद्धांत। इसमें उनका मतभेद है, किंतु गुणों के विषय में उनका जो चिंतन है वो ठीक है। गुणों के व्यापार के ऊपर जैसे उनका निरूपण, उसको वेदांत भी मान लेते हैं। गुण भेदतः ज्ञानम कर्म कर्ता च त्रिधैव प्रोच्यते गुण संख्यानि यथावत तान्यपि शृणु। इसको भी मैं ठीक ठीक कहूँगा, शास्त्र के अनुसार उनको भी सुनो। उनके सत्व रजस्तम भेद से तीन प्रकारे उनको सुनो। अभी कहे नहीं, कहेंगे। सुनो का अर्थ अभी मन एकाग्र करो, सुनने के लिए तैयार हो। मन इधर उधर है, हम कहेंगे तो सुनाई नहीं पड़ेगी, इसलिए सुनो का अर्थ अभी इधर उधर से मन हटा करके एकाग्र हो जाओ। पहले ज्ञान, सात्विक ज्ञान कहेंगे, राजस तामस कहेंगे, क्योंकि ज्ञान कर्म कर्ता तीनों को कहेंगे। प्रथम है सात्विक ज्ञान। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। येन ज्ञानेन विभक्तेषु सर्वभूतेषु एकम अविभक्तम अव्ययम भावम इच्छते तज्ज्ञानम सात्विकम विद्धि।
उस ज्ञान को सात्विक को समझो। ये न ज्ञाने न, जिस ज्ञान से सर्वभूतेषु विभक्तेषु सर्वभूतेषु भिन्न भिन्न सब भूतों में एकम अविभक्तम अव्ययम भावम इच्छते, एक अविनाशी अविभक्त पदार्थों को देखता है जिस ज्ञान से, उसी ज्ञान को सात्विक को समझो। भूतेषु विभक्तेषु सर्वभूतेषु विभक्तेषु, सर्वभूतेषु माया से लेकर के स्थावर तृण तक जितने पदार्थ है, विभक्तेषु सब भिन्न भिन्न है। ब्रह्मा इंद्र बृहस्पति आदि देवलोक में, मनुष्य लोक में, पशु पक्षी स्थावर वृक्ष तृण आदि सर्वत्र सब भिन्न भिन्न, विभक्तेषु सर्वभूतेषु सब भिन्न भिन्न है। होने पर भी एक ही वस्तु में है अविभक्तम, विभक्त वस्तु में अविभक्त एक वस्तु है। अविभक्तम एकम, विभाग नहीं होता है, एक ही अविभक्त वस्तु है। वो क्या है? अव्ययम भावम, भावे पदार्थ है वस्तु, तो वो वस्तु एक है जो कि अविनाशी, अविनाशी अव्यय विनाश जिसका नहीं होता है। अविभक्त एक वस्तु को जो ज्ञान से देखते हैं, उसी ज्ञान को सात्विक समझो। जिस प्रकार एक ही आकाश है, अनेक घड़ाओं में, गुहा में, मठों में, सब के अंदर बाहर एक ही आकाश है, और आकाश का विभाजक कोई पदार्थ नहीं है। जिस प्रकार कांच के, यदि ग्लास है, कांच का ग्लास, कांच के पेटी बनाएंगे, इसमें कांच के अंदर है, इसको धूप में लेकर रखेंगे तो अंदर धूप आ जाता है। धूप को फिर इसे लेकर के अंधकार कमरा में ले आएंगे, प्रकाश को कितने व्यक्ति मिलकर ले आ सकते हैं? प्रकाश, इसको कांच के गिलास को धूप में रखेंगे, अंदर प्रकाश रह जाएगा, फिर ऊपर से बंद करके धीरे धीरे लेकर के अंधकार कमरा में चले जाओ, अंधकार कमरा में आलोक हो जाएगा। प्रकाश को नहीं ला सकते हैं, क्योंकि कांच पदार्थ प्रकाश का विभाजक नहीं होता है। प्रकाश उसके अंदर बाहर घुस जाता है। जब ग्लास ले आएंगे, प्रकाश तो धूप वहीं को वहीं है, केवल ग्लास आएगा। यहाँ के प्रकाश उसके अंदर अंधकार में लेंगे तो उसके अंदर अंधकार ही रहेगा। यह कारण है, ग्लास में हम जल लेकर के जा सकते हैं, चाय लेकर के जाते हैं, दूध लेकर जाते हैं, पानी लेकर जाते हैं, वो विभाजक है। वायु को भी बंद कर रख जा सकते हैं, किंतु आलोक का विभाजक कांच नहीं होता है। इसी प्रकार ये तार के जाली, जो जाली है, ये पेटी बनाएंगे, उसमें पानी लेकर चलेंगे, रहेगा पानी? इसे जाली वाला में नहीं रहेगा, क्योंकि अंदर पानी घुस जाता है। इसी प्रकार कोई पदार्थ नहीं आकाश को विभाग कर दे। एक घड़ा को लेकर के भर कर के घड़ा को रखेंगे, खाली घड़ा में आकाश रहेगा, किंतु जो पानी भर देंगे आकाश रहेगा या निकल जाएगा? घड़ा के अंदर नीचे छेद कर देंगे तो पानी रहेगा, घड़ा में बह जाएगा। तो पानी के साथ आकाश बह जाएगा? नहीं बहेगा। पानी पूरा खाली हो जाएगा तो घड़ा में आकाश रहेगा? घड़ा को तोड़ देंगे तो आकाश गिर जाएगा या नहीं गिरेगा। घड़ा जब रहता है, आकाश दो भाग हो जाता है, अंदर वाला बाहर वाला। घड़ा के अंदर बाहर बीच वाला में भी आकाश पूरा व्याप्त है। घड़ा को लेकर चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे तो आकाश चलेगा, और जोर से दौड़ेंगे तो आकाश चलेगा? जोर से दौड़ से चलेगा? घट संवृतम आकाशम नियमाने घटे यथा घटो नियतन आकाशम तद्वजीवा नभोपमा। घट के अंदर आकाश है, कमंडल है, लेकर चलेंगे तो घड़ा को लेकर चलेंगे, कमंडल को लेकर चलेंगे, आकाश नहीं चलता है। सबके अंदर बाहर आकाश एक है।
हजार करोड़ घड़ा में आकाश रहेगा, एक घड़ा में जो आकाश है उसको क्या कहते हैं? घटाकाश। मठ के अंदर आकाश है तो उसको कहेंगे मठाकाश। कमंडल को कहते करक, कमंडल के आकाश है तो उसको कहेंगे करकाकाश। गुहा के अंदर आकाश है तो उसको कहेंगे गुहाकाश। घटाकाश, मठाकाश, करकाकाश, गुहाकाश अलग अलग आकाश हो गए। और हजार घड़ा में हजार घटाकाश है, अलग अलग घटाकाश है नहीं। घट भिन्न भिन्न होने के कारण आकाश भिन्न भिन्न जैसे लगता है, भिन्न नहीं होता है। अनेक घड़ों में, अनेक गुहा में आकाश अलग अलग जैसे लगता है, आकाश का विभाग नहीं होता है। आकाश को ठीक ठीक समझ ले, कोई पदार्थ नहीं आकाश को विभाग करने के लिए, काटने के लिए। आकाश को काटने के लिए खड्ग चाहिए, कुठार चाहिए? लाठी से तोड़ देंगे आकाश को, और पानी से गीला नहीं होगा, अग्नि से जलाए देंगे आकाश को, नहीं कर सकते। आकाश सर्वत्र एक होने पर भी विभक्तमेव स्थितम, सब घड़ा में अलग अलग आकाश जैसे लगता है, किंतु वस्तु तो विभक्त नहीं होता है। सर्वेषु घटेषु एकम आकाशम अविभक्तम, घड़ा अनेक घड़ा में एक आकाश अविभक्त रहता है जिस प्रकार, इसी प्रकार सारे जीव में, सारे पदार्थ में एक ही अविभक्त चैतन्य है, आत्मतत्व है। आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, आकाश के समान सर्वगत है और नित्य है। सब के अंदर है, बाहर है, मध्य में है, सब के अंदर एकम भावम अव्ययम भावम, एक अविनाशी पदार्थ है। विभक्त या अविभक्त? अविभक्तम। अविभक्तम एकम अव्ययम भावम कुत्र इच्छते? विभक्तेषु सर्वभूतेषु। भिन्न भिन्न सब भूत में अभी जितने जीव है सब के अंदर एक चेतन है, अलग अलग चेतन लगता है। विभक्तेषु सर्वभूतेषु एकम अव्ययम अविभक्तम भावम, अविनाशी भाव है, आत्मतत्व वस्तु है, वास्तव तत्व भाव वास्तव तत्व है, आत्मतत्व। कितने है? एकम। विभक्त है अविभक्तम एकम भावम अव्ययम इच्छते येन ज्ञान है न, जिस ज्ञान से लोग देखते हैं उसी ज्ञान को सात्विकम विद्धि, तज ज्ञानम सात्विकम विद्धि, वही ज्ञान सात्विक है। यही ज्ञान यथार्थ है। एक ही अविभक्त आत्मतत्व सब के अंदर बाहर है, विभक्त नहीं होता है। शरीर भिन्न भिन्न होने पर भी, अंतकरण भिन्न भिन्न होने पर भी आत्मतत्व अभिन्न है, एक है और नित्य वही है। ये ज्ञान है सात्विक ज्ञान कह करके, यही अद्वैत ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। एक भाव अविनाशी तत्व एक है, बाकी सब विनाशी है। अविनाशी तत्व अव्ययम भावम कितने है? एकम। अविनाशी आत्मतत्व एकम अविभक्तम। उपाधि में भेद होने पर भी घड़ा बहुत है, गुहा कमंडल बहुत होने पर भी आकाश जिस प्रकार एक है, इसी प्रकार सब भूत भौतिक पदार्थ जीव प्राणी जितने हैं अनेक होने पर भी सर्वत्र अविभक्त आत्मतत्व अविनाशी पदार्थ एक है। इसको जिस ज्ञान से लोग देखते हैं उसी ज्ञान अद्वैत दर्शन है, अद्वैत ज्ञान, वही सम्यक ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। उससे भिन्न है द्वैत ज्ञान, जितने वो सम्यक ज्ञान होगा वो राजस तामस हो जाएगा। सम्यक ज्ञान तो एक अद्वितीय तत्व का ज्ञान है जो कि साक्षात संसार निवर्तक है। बाकी जो द्वैत ज्ञान है राजस तामस है, वो संसार उच्छेद का कारण नहीं है, संसार उससे बढ़ता ही जाता है। ये स्पष्ट ही भगवान कर देते हैं। ये अष्टादश अध्याय में उपसंहार करने के लिए साफ साफ कहते, सारे ब्रह्मांड में एक ही आत्मतत्व है, अविभक्त है। बाकी सब विभक्त है, भिन्न भिन्न है, विनाशी है।
अव्ययम भावम एकम, अविनाशी पदार्थ एक ही है और अविभक्त तो उसका विभाग होता नहीं है। उपाधि में विभाग होने पर भी अविभक्त ज्ञान को ही सात्विक ज्ञान कहते हैं। आगे राजस ज्ञान कहते हैं। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। यज्ञानं तो सर्वेषु भूतेषु नाना भावान पृथक विधान पृथक्त्वेन वेत्ति तज्ज्ञानम राजसम विद्धि। यज्ञानम वेत्ति, जो ज्ञान जानता है, ज्ञान से लोग जानते हैं अथवा ज्ञान जानता है। यज्ञानम सर्वेषु भूतेषु, सारे भूत में, अलग अलग शरीर में, सर्वेषु भूतेषु नाना भावान पृथक विधान पृथक्त्वेन वेत्ति। नाना पदार्थ है, अनेक आत्मा है, भिन्न भिन्न आत्मा, और पृथक विधान भिन्न भिन्न प्रकार है, अलग अलग प्रकार, अलग अलग आत्मा, पृथक्त्वेन, पृथक विधान, पृथक अलग प्रकार है, लक्षण भिन्न है, और पृथक्त्वेन भेद भेदेन प्रति शरीर में अन्य रूप से जो ज्ञान जानता है वही ज्ञान को राजस समझो, और यथार्थ ज्ञान नहीं है। और ज्ञान को जानता है ऐसे होता है ज्ञान व्यक्ति। वस्तु तो ज्ञान में कर्तृत्व तो नहीं होने से जिस प्रकार पहले था ये न ज्ञान न व्यक्ति, इस प्रकार यहाँ भी अर्थ करना। जिस ज्ञान से लोग जानते हैं, जानता है, लोग जानते हैं अनेक पदार्थ भिन्न भिन्न प्रकार, प्रत्येक शरीर में भिन्न रूप से नाना शरीर में है, उस ज्ञान को राजस समझो। रजोगुण से संपन्न होता हो ज्ञान राजस ज्ञान है, त्याज्य है। भेद दर्शन त्याज्य है, यथार्थ नहीं है, भगवान स्पष्ट कर देते हैं। भूत भौतिक पदार्थ शरीर भिन्न भिन्न है, और राजस ज्ञान होता है सबके शरीर में आत्मा भिन्न भिन्न है। जिस ज्ञान से इसे जानते हैं, अलग अलग लक्षण वाले अलग अलग आत्म तत्व अलग अलग भूत में है, उसी ज्ञान को राजस समझो। आगे तामस ज्ञान कहते हैं। यत् कृत्स्न बदे कस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम् अतत्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्। यत्तु एकस्मिन् कार्ये अहेतुकं कृत्स्नवद् सक्तम् अतत्वार्थवद् अल्पंच तत्तामसम उदाहृतम। यत्तु ज्ञानम वेत्ति तज्ज्ञानम तामसम उदाहृतम। लोग जिस ज्ञान से जानते हैं, एकस्मिन् कार्ये सक्तम, एक ही कार्य में सक्त आसक्त होते हैं। इतने भी है, इतने ही है, कृत्स्नवद, ये संपूर्ण इतने ही है, सारा ही परम आत्मा इतने ही है। एक कार्य में सत्य की यही आत्मा है। देह में हो, इसी देह में, मनुष्य के देह में आत्मा है। जितने बड़ा देह इतने बड़े आत्मा। कुछ लोग ऐसे मानते हैं, जैन लोग मानते हैं देह जितने बड़ा आत्मा इतने बड़ा। देह छोटा बाल्यावस्था में छोटा है, बड़ा हो गया तो आत्मा बड़ा हो जाएगा। अच्छा, कोई मर गया फिर आगे हाथी बन गया तो एक टांग में आत्मा रहेगा बाकी में आत्मा नहीं रहेगा। कभी किसी कर्म से चींटी बन गया, पिपलिका बन गया
तो देह के अंदर थोड़े आत्मा, बाकी आत्मा बाहर रहेगा। ये मानते हैं जितने बड़ा शरीर। ऐसा यदि कहेंगे नहीं, छोटा शरीर को जाने पर आत्मा के अवयव चले जाते हैं, अब बड़ा शरीर में जाके आत्मा के अवयव मिल जाएंगे तो आत्मा सावयव हो जाएगा। और सावयव होते ही तार्किक लोग कहेंगे अनित्यत्व आपत्ति। जितने सावयव सब अनित्य है। आत्मा परमात्मा कुछ भी कहो, सावयव मानेंगे तो तार्किक को छोड़ेंगे नहीं। जिसको आप सावयव माना अनित्य सावयवत्वात् घटवत्। जितने सावयव है सब अनित्य है। और यदि एक देश में आत्मा रहता है, छोटे शरीर में चिंटी था, अभी हाथी बन गया, तो कहाँ थोड़ा सा आत्मा रहेगा। और कुछ लोग कहते आत्मा तो परमाणु रूप है, अणु रूप है। यदि एक परमाणु रूप आत्मा होगा तो गर्मी धूप में बैठेंगे, गर्मी लगती है। गर्मी के समय गंगा जी में जाकर स्नान कर लो, पूरा शरीर में ठंडी लगती है। क्या लगना चाहिए? जहाँ आत्मा है वहाँ लग गया। आत्मा यदि परमाणु रूप है, जैसे सुई में भेदन किया, यहाँ ठंडा, यहाँ ठंडा, यहाँ ठंडा, यहाँ ठंडा, ऐसे ऐसे लगना चाहिए। एक साथ पूरा शरीर नहीं होना चाहिए। थोड़ी यहाँ ठंडा लग गया, फिर यहाँ लग गया, फिर यहाँ लग गया, फिर यहाँ लग गया, ऐसे ऐसे सुई में जैसे लगाओ किसके शरीर में। गर्मी लगते, बहुत गर्मी है, कैसे लगना चाहिए? कभी यहाँ गर्मी हो गया, कभी यहाँ गर्मी हुआ, कभी यहाँ गर्मी, कभी यहाँ गर्मी हो गया, सुई से लगाओ। ये होना चाहिए। एक साथ पूरा शरीर में कैसे सुख दुख अनुभव होगा। और कुछ लोग देह के हो अथवा प्रतिमा, प्रतिमा में भी मूर्ति बना करके परमात्मा की पूजा करते हैं। प्रामाणिक है प्रतिमा पूजा, मूर्ति पूजा। मूर्ति में प्रतिमा की पूजा होती है, किंतु ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात् प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करके पूजा करनी होती है। परमात्मा को प्रतीक मान करके पूजा नहीं करना। प्रतीक उपासना में ब्रह्मसूत्र में विचार आया, क्या परमात्मा को प्रतीक समझे या प्रतीक में परमात्मा की बुद्धि करे। व्याची कहते ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात्। प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करे, अपरिच्छिन्न बुद्धि करे। अपरिच्छिन्न परमात्मा को प्रतीक बुद्धि, परिच्छिन्न बुद्धि नहीं करे। परिच्छिन्न में उपासना होती है। परमात्मा सर्वव्यापक होने से मूर्ति के अंदर भी है, उपासना होती है, फल देते, सब ठीक है। किंतु ये समझ लिया इतने ही परमात्मा है, इसी में मूर्ति में और कहीं नहीं। अर्थात परमात्मा में परिच्छिन्न बुद्धि कर दिया, ये तामस ज्ञान है। शास्त्र में प्रतीकोपासना प्रामाणिक है कही गई, किंतु ब्रह्म दृष्टि करके करे। अपरिच्छिन्न पर ब्रह्म सर्वव्यापक है, यहाँ भी है। जो सर्वव्यापक है यहाँ भी है, और यहाँ परमात्मा रह करके फल देते हैं। उपासना पूजा ग्रहण करते, फल दे सकते, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान वहाँ भी है। अब परमात्मा सावयव नहीं, निरवयव है। ये नहीं कि परमात्मा के एक अंश यहाँ है, एक अंश दिवाले में, एक अंश दूसरे पर्वत में, ऐसा नहीं। परमात्मा संपूर्ण रूप से है, किंतु इतने ही है, बाहर नहीं है, ये ठीक नहीं। जो कृत संबद्ध संपूर्ण है, एकस्मिन् कार्य, एक कार्य देह में हो, प्रतिमा हो, सख्त आसक्त हो जाते, इतने ही परमात्मा ईश्वर, उससे अन्य नहीं है। देह परिमाण कोई मान्यता है, कोई पत्थर जितने इतने ही है, काष्ठ इतने ही है, ऐसे जो आसक्त होते कृत संबद्ध संपूर्ण इतने ही है मानते हैं। क्यों मानते हैं? अहेतुकम, कोई हेतु कारण युक्त के बिना ही उसको मान लेते। अतत्वार्थवद, तत्वार्थवद नहीं, तात्विक अर्थ नहीं है, ज्ञेय पदार्थ वास्तव नहीं है। और अल्पम च परिच्छिन्न है, अल्प विषय के। जो अल्प विषय का ज्ञान है उसको तामस कहा गया। तत्तामसम उदाहरणम, तमोगुण से निष्पन्न होता है। जो तम प्रधान है, अविवेक प्रधान है प्राणी, उनकी ऐसी दृष्टि होती है। अविवेक प्रधान का ज्ञान है। अरे विवेक अपने शास्त्र, अपने संस्कृति में मूर्ति पूजा करते हैं, किंतु ये नहीं कि इतने ही परमात्मा और बाहर नहीं, ये बात नहीं है। प्रसिद्ध है सर्वव्यापक। स्तंभ के अंदर भी भगवान प्रकट हो गए, सर्वत्र है, ये अपने संस्कृति शास्त्रीय मत है। मूर्ति में भी है, पूजा करने से पूजा ग्रहण करते, फल देते हैं,
किंतु ये नहीं कि मूर्ति में ही है बाहर नहीं, ये बात नहीं। सर्वत्र है वासुदेव सर्वम, सर्वत्र परमात्मा है। और जो एक देश में परिच्छिन्न बुद्धि करता है, आत्मा परमात्मा को देह के परिमाण मानता है, परिच्छिन्न मानता है, किसी कार्य में ही परमात्मा बुद्धि करके इतने निश्चय करता है और नहीं है, वो तात्विक विषय का नहीं है, परिच्छिन्न विषय के है, वो ज्ञान तामस है। अभी ज्ञानम कर्म च कर्ता च, तीन प्रकार कहने के लिए प्रतिज्ञा परमात्मा ने की। ज्ञान तीन प्रकार सात्विक राजस तामस कह दिया, कर्म भी तीन प्रकार अभी कहते हैं। ये कर्म है क्रिया, जो वेद विहित कर्म। नियतं संगरहित मरागद्वेषतः कृतं, अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। यत् कर्म नियतम संगरहितम अरागद्वेषतः अफल प्रेप्सुना कृतम तत् सात्विकमुच्यते। अफल प्रेप्सुना, फलम प्रेप्सते इति फल प्रेप्सु, फल प्राप्ति की इच्छा करता है तो फल प्रेप्सु, न फल प्रेप्सु इति अफल प्रेप्सु। जो फल इच्छा नहीं, फल तृष्णा रहित है, कर्म के फल की इच्छा, ये स्वाभाविक है, कुछ करते हैं तो इसका फल मिले, क्या लाभ है, तुरंत ही इससे क्या लाभ, क्या आगे फल मिलेगा। किंतु विवेकी कर्तव्य कर्म करता है, ये मेरा कर्तव्य है, उस समय फल की इच्छा नहीं, फल इच्छा रहित होकर के जो कर्म करता है। कौन सा कर्म? नियतम, अवश्यंभावी किया जाता है नित्य कर्म। नित्य कर्म अवश्य करना पड़ता है, संध्या वदन अग्निहोत्र आदि कर्म नित्य कर्म जो शास्त्र में विहित है। संग रहितम, आगे राग आसक्ति राग द्वेषत कृतम कहा गया, इसलिए संग है कर्तृत्व अभिमान। संग होता है कर्तृत्व अभिनिवेश, अहंकार, मैं कर रहा हूँ करना, इसे कर्तृत्व अभिमान रहित होकर के, संग रहित होकर के, मैं इसका करता हूँ, इसे आसक्ति रहित होकर के। राग द्वेषत कृतम, राग के कारण, आसक्ति के कारण, द्वेष के कारण कर्म किया जाता है। किसी फल की इच्छा, फल में राग होने से उसके साधन करते हैं, किसके प्रति द्वेष होने पर भी कुछ अनिष्ट कर्म करते हैं। जो राग द्वेष से प्रेरित होकर के, सब इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो, भगवान ने कहा राग द्वेष के अधीन में नहीं आए। ये राग द्वेष दोनों है, श्रेय मार्ग के विरोधी है। राग द्वेष से प्रेरित होकर कर्म करता है तो राग द्वेषतः कृतम, राग द्वेष से प्रेरित नहीं होकर के कर्तव्य बुद्धि से करता है तो अराग द्वेषतः कृतम। जो अफल प्रेष्य कर्म करता है, नित्य कर्म, कर्तृत्व अभिमान रहित होकर के, राग द्वेष से प्रेरित नहीं होकर के कर्तव्य बुद्धि से जो कर्म करता है, तत्कर्म सात्विक मुच्यते, उसको सात्विक कहते हैं। ये सात्विक कर्म ही बंध निवृत्ति का कारण होता है। अन्य कर्म बंधन का कारण है, कर्मणा बध्यति जंतुर, किंतु सात्विक कर्म फल इच्छा रहित होकर करता है, कर्तव्य समझ कर करता है, राग द्वेष रहित अहंकार छोड़ करके, वही कर्म परमात्मा के संतोष का कारण होता है। अंतःकरण शुद्धि होती है, जिज्ञासा वैराग्य होता है, तब आगे ज्ञान प्राप्त करता है। ये सात्विक कर्म के बाद राजस कर्म कहते हैं। यत्तु कामे सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्।
यत्तु कर्म कामेप्सुना साहंकारेण वा बहुलायासम कर्म क्रियते तद राजसमुदाहृतम। जो कर्म कामेप्सुना, काम काम्यन्ते ते काम फल, फल चाहने वाला, फल प्रेप्सुना, कर्म के फल चाहने वाले जो कर्म करता है असाहंकारेण, अहंकार के साथ मैं ही कर रहा हूँ, ये कर्म का कर्ता मैं हूँ, कर्तृत्व अभिमान करके इस कर्म का फल मैं प्राप्त करूँगा। एक अहंकार शब्द प्रयोग करते हैं। तत्व ज्ञान जब तक नहीं होता अहंकार है, तत्व ज्ञान होने से अहंकार नष्ट हो जाता है। यहाँ साहंकार शब्द से केवल तत्व ज्ञान नहीं हुआ ये अर्थ नहीं है। तत्व ज्ञान नहीं होने पर भी कोई तो अहंकारी होता है, कोई नहीं होता है। लोक में कहती है बड़ा अहंकारी है, हाँ मैं करता, मैंने किया, मैंने कहा, मैं किया, कुछ भी करे नहीं करे मैं सब, ये अहंकार, इसका कर्ता मैं हूँ, मैं इतना अच्छा कर्म करने वाला हूँ, मैं ही कर पाया, मैं करता हूँ। ये अहंकार के साथ फल इच्छा से जो कर्म करते हैं, कैसे कर्म है? बहुलायासम, बड़े प्रयत्न से कर्म करते हैं, और राजस कर्म है। फल की इच्छा से अहंकार के साथ कर्म होता है तो राजस कर्म है, बंधन का कारण होता है। आगे तामस कर्म कहते हैं। अनुबंधं क्षयं हिंसा मनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। यत् कर्म अनुबंधम क्षयं हिंसां पौरुषम च अनपेक्ष मोहादारभ्यते तत्कर्म तामसमुच्यते। कर्म तो किया जाता है अनुबंधम अनपेक्ष, अनुबंधे पश्चात भावी, पीछे होने वाला क्या हानि लाभ, इसका फल क्या होगा विचार किए बिना किया जाता है। क्षयम, जिस कर्म करने पर कितने शक्ति क्षय होगा, कितने अर्थ क्षय होगा, कितने समय हानि होगी, इसके विचार के बिना किया जाता है। करने के बाद क्या लाभ होगा, क्या फल मिलेगा, क्या आगे परिणाम होगा, ये विचार नहीं करके, अरे कितने शक्ति क्षय, कितने धन क्षय, कितने समय हानि, इसकी अपेक्षा नहीं करके। और हिंसा, इसमें क्या हिंसा करनी पड़ेगी, प्राणी की पीड़ा देनी है, इसके विचार नहीं करके कर्म करना है, किंतु कर्म करते समय कितने प्राणियों को पीड़ा देनी है, इसका विचार किए बिना अनपेक्ष, ये सब विचार नहीं करके। और पौरुषम, मैं ये कर्म कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, पुरुष से भाव पौरुषम, पुरुष प्रयत्न से ये क्या मेरे द्वारा हो सकता है समापन करने के लिए, ऐसे विचार किए बिना आरंभ किया जाता है। पहले विचार करे, कितनी चीज़ विचार करना है। पौरुष हो गया मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, प्रारंभ करने के पहले विचार करे, अब प्रारंभ करे तो समाप्त करे। अब सब लोग करते, स्वयं भी करना शुरू कर दिया, बस थोड़े दिन में छोड़ दिया। कोई आते हैं विद्यार्थी पढ़ने के लघु सिद्धांत कौमुदी, थोड़े संज्ञा प्रकरण पढ़ते पढ़ते देखा कोई अष्टाध्यायी सूत्र याद करते हैं, लघु छोड़ करते हम भी अष्टाध्यायी याद करेंगे, एक पाद दो पाद एक अध्याय करके फिर भाग जाते हैं। ये लघु भी छूट गई, अष्टाध्यायी याद नहीं हुआ, कर नहीं कर पाते। कोई देखा अमर को से याद करते हैं, 3 दिन के बाद देखा हम भी अमर को से याद करेंगे। याद करना तो ठीक है, अच्छा है, विचार करके देखे कितने हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कितने समय लगेगा, अपने पास समय कितने हैं, करेंगे। यदि प्रारंभ किया तो पूरा करना चाहिए। एक प्रारंभ करते छोड़कर दूसरा शुरू किया, लघु छोड़ करके अष्टाध्यायी आरंभ कर दिया। अष्टाध्यायी कठिन हुआ शब्द सूत्र उच्चारण करने के लिए अमर को सरल श्लोक है उसको याद करेंगे, उसको शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ दिन के बाद नहीं ये अमर को कर याद करें, क्या मिलेगा, भागवत पढ़ेंगे, चलो वृंदावन में भागवत कथा करने से रुपया बहुत मिलता है। तो ये अमर के याद करने से कौन पूछता है, अष्टाध्याय याद करें तो कौन पूछेगा, भागो।
ये पौरुष देखना विचार करना चाहिए, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अनुबंध है परिणाम, अब पीछे क्या होगा, इसका लाभ हानि विचार करे। अक्षय हानि, कितने धन हानि, कितने शक्ति हानि, कितने समय हानि, ये भी विचार करे। अरे कर्म करते समय कहीं दूसरे की पीड़ा पहुँचे, कष्ट हो, ये सब विचार करके ही कर्म करना चाहिए। विवेक से विचार करके करे, धीरे धीरे आगे बढ़े, पीछे हटना नहीं चाहिए। सोच विचार करके प्रारंभ करे। अब प्रारंभ करने के पहले अच्छी तरह से विचार करे, और यदि प्रारंभ कर लिया उसको पूरा ही करे। जो पूरा नहीं करके असफल होकर के छोड़ता है, जहाँ जाता है जो करता है वो असफल ही रहता है। जो असफल रहने का जिसका हो गया अभ्यास, असफल रहने में जो खुश है, जीवन भर असफल रहेगा, परमात्मा की क्या प्राप्ति करेगा। सामान्य कर्म भी नहीं कर सकता है। सफलता प्राप्त करने तक काम करे, जो कर सकता है साफल्य प्राप्त करता है। जो कोई प्रारंभ करे तो सफल हो। हाँ, कोई गलत काम है तो छोड़ देना, कोई हानि नहीं। कहीं शुरू कर दिया, देखा इसमें बहुत हानि है, लाभ नहीं, तो छोड़ दिया। किंतु प्रारंभ करते समय विचार कर करे और सफलता प्राप्ति तक करे। ये नहीं करके काम पूरा नहीं हो पाता है। मोहादारभ्यते कर्म, मोह है अविवेक, अविवेक से कर्म आरंभ किया जाता है। उस कर्म को तामस कहते हैं। तमोगुण से संपन्न होता है। तमोगुण का कार्य है अज्ञान मोह, उससे कर्म कर दिया, वो तामस कर्म है। ज्ञान कर्म च कर्ता च, कर्ता भी 3 प्रकार है, सात्विक राजस तामस। सर्वत्र ये परमात्मा कहते हैं सात्विक का ग्रहण करे, स्वीकार करे, राजस तामस का त्याग करे, परिवर्जन करे। मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संग अनहमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। ऐसे कर्ता सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता मुक्त संग, मुक्त संगो येन समुक्त संग, संग दोष का त्याग, सर्वत्र संग आसक्ति ये दोष है। असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्वा निर्माण मोहा जित संग दोषा, 2 बार यहाँ भी मुक्त संग, संग रहित, किसी में भी आसक्ति नहीं हो, ये मुक्त संग। मुक्त संग ये न स मुक्त संग। अनहमवादी, एक होता अहमवादी, अहम अहम इति वदितुम शीलो यस्य, जिसका स्वभाव है कुछ कहे तो मैंने क्या, मैं गया था, मैं जहाँ कहाँ हो मैं, जो उसका स्वभाव हो जाता है उसका विपरीत अनहमवादी। अहंकार नहीं, मैं करता हूँ ऐसा नहीं। कुछ सत्कर्म हो रहा है, समझो परमात्मा की कृपा, आपके ऊपर बड़ी कृपा है, हो रहा है तो परमात्मा की कृपा से, महापुरुष की कृपा से कुछ हो जाता है। उसमें अहंकार मैं करता हूँ क्या है। मैं करता हूँ कहने वाला सोचे गलत कर्म जब होता है तो सोचो मैं करता हूँ। थोड़ा कुछ सत्कर्म हो गया तो अहंकार, ये अहंकार जब शुरू हो जाता है, ये पतन का सूचक पतन शुरू हो जाता है। थोड़े से कोई आगे बढ़ा और आगे बढ़ना छोड़ करके अहम अहम करने लगा, वही समाप्त हो गया। जहाँ भी साधन में अहंकार दिखने लगा, समझ लो ये पतन शुरू हो गया। अहंकार बड़ा दोष है। ये है सात्विक कर्ता जो अनहमवादी, अहम ऐसा नहीं करता है। कुछ लोग ऐसे अहम शब्द नहीं कह करके, मैं नहीं कह करके कहेंगे ये शरीर ने के उपवास क्या, ये शरीर एकादशी व्रत करता है, ये शरीर निर्जल रहता है, ये शरीर व्याकरण पढ़ लिया, ये शरीर ऐसे कह देंगे तो अनहंकारी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं। खाली अहम मैं शब्द को छोड़ करके कुछ दूसरे शब्द कह देंगे तो अहंकार छूट गया, ऐसी बात नहीं है। भाषा परिवर्तन करके मैं न करके ये शरीर, नहीं तो कोई कहे हमारे राम वृंदावन गए, हमारे राम
परिक्रमा करने के लिए हमारे राम वहाँ गए थे, हमारे राम बद्रीनाथ गए थे, हमारे राम भागवत कथा सुनने गए थे, हमारा राम मतलब क्या हमारा राम है वो नहीं, अपने को हमारा राम कहेंगे। अपने मैं गया था के लिए स्थान पर क्या हमारे राम गए थे, वस्तु तो हमारे राम कहने का अभिप्राय क्या है वो भी उनको पता नहीं। हमारे राम कहने का अभिप्राय क्या मालूम है, जो भक्त है वो पास में भगवान को रखते हैं। राम के भक्त तो राम को रखेंगे, कृष्ण के भक्त तो कृष्ण को रखेंगे। जो भगवान का भक्त है वो पास में रखते पूजा करते हैं, तो पास में जहाँ जाएंगे उनको लेकर के जाएंगे। राम के भक्त राम रखते हैं तो भगवान राम को लेकर जाते हैं, पूजा करते, वहाँ गए। तो राम भगवान साथ में जाने से हमारे राम भगवान वृंदावन में थे, वहाँ आए, वहाँ गए, अभी यहाँ आए, हमारे राम गए थे, हम उनका सेवक है, हम तो उनके पीछे पीछे रहते। हमारे राम वृंदावन में थे, हमारे राम नर्मदा में गए परिक्रमा करने के लिए, हमारे राम वहाँ कुछ दिन कथा सुनने रह गए, हमारे राम वहाँ आए, हम तो सेवक है, हमारे राम गए। ये कहने का अभिप्राय। ये कहेंगे हमारा राम भोजन कर लिया, हमारा राम नहीं खाया है, हमारा राम भंडार खाने जा रहा है, हमारा राम मतलब अपने को ये हमारा राम भोजन तो कर लिया है, निमंत्रण है, फिर भंडार खा जा रहे हमारा राम, ये इसको कहते हैं हमारे राम भगवान। ये नहीं समझ करके उस लोग हमारा राम कहते, उनको पता नहीं किसको हमारा राम कहना चाहिए। ये शरीर को कहें हमारा राम। तो ये भाषा का प्रयोग को छोड़ करके नहीं, अहम नहीं, ये शरीर कह देने से नहीं, अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं करता हूँ, मैंने किया, ये कुछ नहीं। कुछ सत्कर्म अच्छा कर्म होता है तो अच्छी बात है, परमात्मा की कृपा है, उनकी सद्बुद्धि से, उनकी कृपा से होगी, उनकी प्रार्थना करो, उनको धन्यवाद दो। धृत्युत्साह समन्वित, धृत्य धैर्य और उत्साह के युक्त होकर के कोई कर्म करता है, धृत्य और उत्साह धारण करने के उत्साह है, उद्यम उससे युक्त होकर के कर्म करता है। कभी कोई कर्म करता है अधैर्य होकर करता है, उत्साह नहीं है, थोड़ी देर जाता है, फिर क्या करेंगे या नहीं करेंगे, थोड़ी देर बैठ जाएंगे, नहीं तो सोचेंगे फिर आगे। ये करने वाला वो सात्विक नहीं, सात्विक करना इस कर्म है, करना है परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है तो धैर्य लेकर के चलो, और उद्यम करना है, साहस के साथ, उत्साह के साथ करना है, अवश्य करना है। सुना ये करना है तो हम भी करेंगे, आगे चलेंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय करके धैर्य के साथ उत्साहित होकर के, उत्साह उद्यम करके युक्त होकर के प्रसन्न होकर करें, धैर्य है। थोड़े कुछ क्या, कुछ नहीं हुआ, क्या करेंगे, इतने दिन से कुछ नहीं हुआ, आगे क्या होगा, ऐसा नहीं। फल प्राप्त करना है तो चलना है, अवश्य होगा। और उसके साथ सिद्धि और निर्विकार, सिद्धि और असिद्धि में कोई विकार नहीं। कर्म करते हैं, किया तो इसका फल क्या मिला, तुरंत। कोई व्यक्ति पढ़ा, 3 दिन पढ़ा भी न्याय, फिर कहा स्वामी जी आपने इतने मुझे पढ़ाया तर्क संग्रह, मुझे क्या मिला अभी तक। हमने कहा ये तो बड़ा कठिन है, यदि कुछ मिला आपके अंदर होगा तो हो, नहीं तो हम क्या बता सकते हैं। तो बोला उसके अपेक्षा तो ध्यान करना अच्छा है। मैंने कहा बिल्कुल, अभी ध्यान करो, तो जितने बैठ करके सुना इतने समय ध्यान तो कर सकते हो ना। अच्छा 3 दिन में 1 घंटा सुना, कितने समय ध्यान किया था। नहीं अभी पढ़ाई नहीं करें तो ध्यान करेंगे। 3 घंटा तो पाठ में बैठे, दिन में 1 घंटा, ध्यान कितने समय किया था, 1 भी नहीं घंटा। और ध्यान करेंगे कब प्रश्न होता है, जो अध्ययन का, अध्ययन छोड़ेंगे तो ध्यान करेंगे। अध्ययन से अतिरिक्त तो तुम्हारे पास 23 घंटा समय, कितने ध्यान किया था, वो तो नहीं किया था, खाली इसको छोड़ देंगे तो ध्यान हो जाएगा, ये होता है। तो फल क्या मिला, क्या फल मिला, फल तो मिलेगा, कुछ पढ़ा सुना तो से लाभ तो है, किंतु श्रद्धा नहीं होने पर दिखता क्या मिला। जो कर्म करना है शास्त्र है प्रमाण, ये मेरा कर्तव्य है, सिद्धि असिद्धि का विचार नहीं करके, फल में आसक्ति छोड़ करके, केवल शास्त्र प्रमाण है मुझे करना है, सिद्धि सिद्धि निर्विकार। इसे क्या लाभ हुआ, क्या होगा, कुछ नहीं। शास्त्र में कहा गया करना है, हमको करना है, क्या मिला क्या मिलेगा इसका विचार छोड़ देना है। तो फल में आसक्ति छोड़ करके शास्त्र प्रमाण से प्रेरित होकर के जो कर्म करता है वो कर्ता सात्विक कहा जाता है, उसको सात्विक। बहुत लोग नहीं जानते वहाँ क्या हो रहा है,
तो चलो भागो, बहुत लोग जाते हैं, हम भी गए, जाकर 7 दिन 15 दिन बैठ गए, अलग नाम सुन करके भागते हैं। कुछ अप्रसिद्ध नाम सुन लिया, कुछ बड़ी बात है। ध्यान शास्त्र में जितने कहेंगे, मार्गदर्शन व्यासस्य उच्छिष्टम सर्वम, अष्टादश पुराण में व्यास जी ने जो जो कह दिया है, ब्रह्मसूत्र में, सारे शास्त्र में जो कुछ आ गया, सारा वेद का सिद्धांत सब पुराण में है। उसको छोड़ करके अतिरिक्त नया कोई नहीं कह सकता है। हाँ, शब्द को संस्कृत शब्द छोड़ करके अपभ्रंश शब्द कह देंगे, अलग नाम शब्द अलग रूप, जैसा संस्कृत शब्द भी हो, जिसका जो नाम उसको छोड़ कर अन्य नाम वहाँ लगा देंगे, वहाँ नाम वहाँ लगा देंगे। कोई कुछ को जोड़ करके कहेंगे चक्रयोग, और चक्रयोग कहते कुछ विशेष कुछ आ गया है ये तो विभिन्न अलग अलग शब्द कहते लोग उनके पीछे भागते हैं। वो नहीं, शास्त्र प्रमाण से प्रेरित होकर के करता है, और कुछ जाता है करता है तो सोचे उसमें क्या विशेष है, क्या है, नहीं समझ कर लोग जाते हम चले, ऐसा नहीं। अशास्त्रीय मत वाले बहुत होते हैं, शास्त्र मत के विरुद्ध अपने मनमानी कल्पना करने वाले, वो लोग उपकार जितने करते उससे ज़्यादा हानि करते हैं, गलत संस्कार देते हैं। यदि कुछ भी नहीं कर पाए, अपने चुपचाप बैठ करके भगवान का नाम लो, नाम नहीं ले पाए तो कुछ पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, श्लोक पढ़ो, गीता के 2-4 श्लोक पढ़ो, कुछ नहीं तो अपने घर काम सेवा करो प्रेम से, और गलत संस्कार वाले के पीछे नहीं जाओ। कुसंग का फल बहुत दुष्परिणाम होता है। जो कुसंग में चले जाते हैं, गलत संस्कार हो जाता है, तो फिर से छोड़ना बड़ा कठिन होता है। साफ यदि कोई संस्कार नहीं है तो उसको बताओ, सुन लेगा, ग्रहण कर लेगा। जिसमें गलत संस्कार कुछ बैठ गया, वो वेदांत शास्त्र को सुन नहीं सकता है, ठीक करना बड़ा कठिन होता है। इसलिए शास्त्रीय मार्ग पर चले, सिद्धि असिद्धि में निर्विकार होकर के, केवल शास्त्र प्रमाण से प्रेरित होकर के जो करता है वो सात्विक करता है। अब ये राजस कर्ता कहते हैं, रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। रागी कर्मफल प्रेप्सुर लब्धः हिंसात्मकः अशुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः। ऐसे कर्ता राजस कहा गया। रजोगुण से युक्त होने से राजस है। रागी, राग वस्य अस्थिति, रागी आसक्ति वाला, और कर्मफल प्रेप्सु, कर्मफल प्राप्त करना चाहता है, कर्मफल में तृष्णा, इस कर्म का ये फल मुझे मिलेगा। लुब्ध है, लोभी, सामान्य अपने पास जितने उसमें तो लोभी है, दूसरे पास कुछ है तो वो भी हमको मिल जाए, दूसरे पास द्रव्य है उसमें तृष्णा, और तीर्थ में देश काल पात्र होने पर भी अपने द्रव्य छोड़ना नहीं। सोचे दान करने के लिए, निकला रुपया, इतने करते समय फिर जोर कर दिया, बाद में देखेंगे, निकला देने के लिए, ऐसे करते करते हाथ जोर हो गया, देखते हैं बाद में छिपा दिया फिर ये लोभी का काम है। जो लोभी है उनको यदि कहेंगे ना, आप बहुत खर्च करते हैं, आप तो बड़ा उदार है, वो बड़े खुश हो जाएंगे कुछ लोग हाथ हस्त सामुद्री को देखने वाले होते हैं, ऐसे ऐसे शब्द कहेंगे, जिस किसी को कहो वो खुश हो जाएगा क्या है, जिस किसी को कहो कि आप जिसके सब का उपकार करना चाहते हैं, किंतु आप जिसके उपकार करता है वो आपका उपकार करता है, तो वो बड़ा खुश है और आप बहुत मुक्त हंसते हैं, बहुत दान करते हैं। आप जो बहुत कंजूस है वो भी खुश हो जाता है, हाँ बहुत दान, क्योंकि 2 साल पहले मैं किसी को 5 पैसा दिया था होता मुक्त हंसते ऐसे कुछ शब्द कहेंगे और खुश हो जाते हैं। जो बहुत कंजूसी है उसको दिखाएंगे दानी, बड़े खुश हो जाते हैं। लुब्ध होता है, लोभी, ये राजस है। हिंसात्मक, हिंसा उसका सर्प, दूसरे को कष्ट देना, परपीड़ा स्वभाव,
और अशुचि है ये अपवित्रता, पवित्र नहीं। अंदर शौच नहीं, बाहर भी नहीं, दोनों प्रकार शुचि। बाहर भी शौच शुद्ध होना चाहिए, अंतःकरण की भी शुद्धि होनी चाहिए। ये जो कुछ लोगों में भावना है, क्या शुद्धि अशुद्धि, शुद्धि शुद्धि क्या करना है, हम ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, क्या शुद्ध अशुद्ध विचार करना, ये सब ब्रह्म है, खाली अशुद्धि के लिए ब्रह्म नहीं। सब ब्रह्म है तो शुद्ध हो गया तो ब्रह्म का क्या बिगड़ जाएगा? जब सब ब्रह्म है, शुद्ध रहो तो क्या हानि है? ब्रह्म है मतलब अशुद्ध रहना चाहिए क्या? ब्रह्म है तो सब तो अशुद्ध है, तो ऐसे कोई अखाद्य कोई खाता है? जो ब्रह्म है, सब ब्रह्म है तो सोच करके पवित्रता रहना चाहिए। सब ब्रह्म है, परमात्मा है तो परमात्मा के लिए शुद्धि होनी चाहिए। एक शुद्धि भी ये दैवी संपत्ति में आया। और सात्विक है, अशुचि होता है, राजस तामस है। हर्ष शोकान्वित, हर्ष शोक से युक्त होता है। थोड़े इष्ट प्राप्त हो गया तो हंसने लगा, हो हाँ हाँ करके छला लगा, और थोड़े दुख हो गया तो रोने लगा। रोना, जो बहुत जोर हंसता है बहुत जोर रोता भी है। जो बार बार रोता है कभी तुरंत हंस भी लेता है, रोते रहते हंस लेते, हंसते हंसते रो लेते हैं। कुछ लोगों में कला है, हंसते हंसते तुरंत रोना शुरू हो जाएगा। और रोते हैं किंतु थोड़ा जिससे बच्चा है रोता है, कुछ उसको दे दिया तुरंत हंसना शुरू हो गया, खुश हो गया, रोना भूल गया। इसी प्रकार नहीं, इष्ट प्राप्त हो अनिष्ट प्राप्त हो कर्म के अनुसार प्राप्त होता है। लक्ष्य सामने रखना चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए कर्तव्य करना है। तुरंत छोटे मोटे बात को लेकर हर्ष शोक अन्वित युक्त हो, ये राजस होता है। उससे रहित होकर के गंभीर रह करके आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो जो हर्ष शोक से युक्त है, आसक्ति वाला है, कर्म फल की इच्छा है, लोभी है, अपवित्र है, उसको राजस कहते हैं। आगे तामस कर्ता कहते हैं। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। हाँ, ये कर्ता तामस, ये कर्ता सब विशेषण है। जो कर्ता अयुक्त हो, प्राकृत हो, स्तब्ध हो, शठो, नैष्कृतिक, अलस, विषादी, दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्त युक्त होता है, योग युक्त समाहित, अयुक्त असमाहित। प्राकृत है सामान्य असंस्कृत बुद्धि, प्राकृत पामर। सामान्यतः ऐसे ही बुद्धि रहती है पशु पक्षी के समान। शास्त्र श्रवण करने पर शिष्टाचार को देख करके कुछ बुद्धि में संस्कार होता है। गुरु पिता माता से उपदेश लेकर के शास्त्र श्रवण करने पर बुद्धि में संस्कार होता है। जो संस्कार होता है तो शास्त्रीय बुद्धि होती है। उसके पहले असंस्कृत बुद्धि होता है, अत्यंत असंस्कृत बुद्धि, पामर, इसको कहते प्राकृत। प्रकृति से जात, जो प्रकृति से अन्य शास्त्र विचार कुछ नहीं। स्तब्ध है, स्तब्ध है, धृष्ट है, नम्र नहीं होता है, किसको नमस्कार नहीं करेगा, झुकेगा नहीं। शुष्क काष्ठ होता है, टूट जाए किंतु झुकेगा नहीं, झुकने वाला नहीं। काष्ठ सूखी लकड़ी है, झुकाओ झुकेगा, टूट जाए झुकेगा नहीं। इसी प्रकार स्तब्ध होता है, मर जाए तो भी किसी को प्रणाम नहीं करना, किस में झुकना नहीं। कोई कोई सिखाते हैं, हाँ झुकना नहीं, किसको प्रणाम नहीं करना, बड़े ये स्तब्ध है। शठ है माया भी, अपने पास शक्ति है उसको छिपाने के लिए शठ है। एक था ब्रह्मचारी, हाथ में कपड़ा बांध कर रखा, 3-4 महीना ऐसे कपड़ा बांध कर रखा। बाद में पूछा क्या हो गया कपड़ा, बोले हाथ दर्द है, बर्तन साफ करना पड़ता है भोजन साफ के बाद, तो इसमें कपड़ा बांध दिया। फिर 2-3 महीने के जब वो गया क्या बाहर जाते समय, अभी क्या ठीक हो गया ना? ठीक तो पहले से था। कपड़ा तो बांधा था, रोज बर्तन मांजना पड़ता है, ऐसे कपड़ा बांध कर हाथ में दर्द है, एक कपड़ा बांध दिया। शक्ति तो है, कर सकता है, किंतु मेरे पास शक्ति नहीं कर सकता है। ये शठ है, शठता है। ये कुछ नहीं, थोड़ी यदि कर लेता तो कोई हानि नहीं करने के बाद थोड़े करना चाहिए। ये कुछ लोगों के ऐसे स्वभाव है, शठता है।
शठ मायावी, शक्ति को छिपाने वाला। और किसके पास कुछ है क्या? नहीं, मेरे पास नहीं, कहाँ से लाएंगे? पढ़ने के लिए कोई गया, हमको तो पढ़ाने की इच्छा नहीं, तो हम नहीं पढ़ा सकते, मेरे पास मैं तो नहीं पढ़ा, मैं क्या पढ़ाऊँगा, नहीं तो मेरे पास समय नहीं। ये भी है, शठ है अपने पास है, दे या विद्या, विद्यार्थी नहीं, विद्या चाहता है। अरे है, यदि बिल्कुल घमंड होकर के आकर कहता है तो उसको देने की आवश्यकता नहीं। धन हो, विद्या हो, अपने पास है तो योग्य अधिकारी को देना चाहिए। नैष्कृतिक, निष्कृत है परवृत्ति उच्छेदन, पर जीविका को उच्छेदन करना। कोई कुछ करता है उसको हटा दो, वृत्ति को उच्छेद कर दो। कोई कुछ करता है, कुछ प्राप्त करता है, पर वृत्ति का उच्छेद नैष्कृतिक होता है, काटने वाला। पर वृत्ति जीविका को नष्ट करने वाले। कोई यदि चोरी करता है उसको हटा दिया तो हानि नहीं है। ये नहीं कि जीविका है चोरी करने दो, ऐसा नहीं। यदि कुछ का सेवा करके कुछ प्राप्त करता है, कुछ कर्म करता है, तो उसमें विघ्न करना नहीं चाहिए। और आलस है, आलस्य है तमगुण का। कुछ करना है, प्रवृत्त नहीं होता है, कर्तव्य है तो भी नहीं करता है। अरे विषादी है, दुखी, हमेशा ही दुखी रहता है। जैसे चिंता, उसको सारा ब्रह्मांड की चिंता है, बड़े दुखी रहता है। आगे क्या होगा, राष्ट्रपति कौन बनेगा, राष्ट्रपति मर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आकाश से गिर जाए तो क्या हो जाएगा, बड़े सोचता रहता है। ये विषादी है, बिना कारण। एक होता है दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्र क्या है? जो करना है कार्य फैलाना, अभी करना है कार्य करना, 1 महीना भी नहीं होगा, करेंगे, अभी क्या करेंगे, काल को करेंगे, अभी क्या, आज चल जाएगा, चलो अगले रविवार को करेंगे, फिर रविवार जो आएगा बोलेगा अष्टमी को करेंगे, फिर अष्टमी जो आ जाएगा, पूर्णिमा प्रतिपदा 2 दिन छुट्टे उस दिन ही करेंगे। अब पूर्णिमा हो करना है, काल करेंगे, प्रतिपदा हो गया शाम को करेंगे, शाम हो गया अभी तो चला गया, अगले छुट्टी में करेंगे। ये हिसाब चलता रहेगा, काम नहीं होगा। दीर्घ सूत्री च, ये दीर्घ सूत्री को समय का चोर कहा जाता है। समय को चोरी करेगा, कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे कर्ता को तामस कहते हैं। बुद्धेर भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। बुद्धेर धृतेश्चैव भेदम गुणतः त्रिविधम शृणु अशेषण प्रोच्यमानम पृथक्त्वेन त्रिविधम शृणु। बुद्धि का भी भेद 3 प्रकार है, धृति धैर्य का भी 3 प्रकार है। गुण से सत्व रजस्तम 3 गुण के भेद से त्रिविधम अशेषण प्रोच्यमान अशेषण पृथक्त्वेन प्रोच्यमानम शृणु। हे धनंजय, बुद्धि का भेद में कहूँगा, धृति का भी भेद कहूँगा, सत्व रजस्तम भेद से पूरा अशेषण प्रोच्यमानम पृथक्त्वेन अलग अलग कर कहूँगा। सुनो धनंजय, धनंजय है अर्जुन, दिग्विजय करके बहुत मानुष संपत्ति और दैव संपत्ति को प्राप्त कर लिया था, इसलिए धनंजय अर्जुन को संबोधन करते। दैवी संपत्ति युक्त भी तुम हो, इसको समझो ठीक ठीक। बुद्धेर भेदम, बुद्धि का भेद, धृति का भी भेद गुणतः सत्वरजस्तम 3 गुण से। ये कहते, मैं कहूँगा पूरा कहूँगा, ठीक ठीक करे समझो। अभी सात्विक राजस तामस कहेंगे। बुद्धि प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्ये भया भये बंधमोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। या बुद्धि प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्ये भयाभये बंधमोक्षं च वेत्ति सा बुद्धि सात्विकी। जिस बुद्धि से जानते हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्यम च अकार्यम च भयम च अभयमेव च, भय अभय बंध मोक्ष ठीक ठीक जानते हैं,
प्रवृत्ति है कहाँ प्रवर्तन है वे, प्रवृत्ति है कर्म मार्ग, कर्म मार्ग प्रवृत्ति है, निवृत्ति है ज्ञान मार्ग। जिस बुद्धि से प्रवृत्ति कर्म मार्ग को जानते हैं, कर्म निष्काम कर्म करने से अंतःकरण शुद्धि ज्ञान प्राप्ति नित्य नैमित्तिक कर्म को जानने वाले, और निवृत्ति है मोक्ष हेतु संन्यास मार्ग, ये दोनों ठीक ठीक जो जानता है कर्म संन्यास मार्ग को जानने वाला, कार्याकारी कर्तव्य अकर्तव्य, विहित कर्म है कर्तव्य, निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए ये जानता है, और किस कर्म किस समय करना चाहिए किस समय निषिद्ध है ये समझता है। भय अभय है, जी भय का कारण अभय का कारण, भय हो द्वैत से भय होता है, द्वितीयाद्वै भयम, अद्वैत में स्थित हो जाए तो अभय हो जाता है। तो यह लोक में परलोक में भय अभय क्या है, भय का कारण पाप कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा भय, पुण्य कर्म करेंगे तो अभय प्राप्ति होगी, ज्ञान प्राप्त करेंगे तो अभय, ये सब जानता है। बंध मोक्षम च यावृत्ति, जो बुद्धि बंध का कारण मोक्ष, मोक्ष का कारण ज्ञान, बंध का कारण अज्ञान कर्म, इसको जो ठीक ठीक जानने वाली बुद्धि है वो बुद्धि को सात्विक बुद्धि कहते हैं। ज्ञान और बुद्धि में भेद है, पहले ज्ञान का भेद कहा था, अभी बुद्धि का भेद कहते हैं। बुद्धि के परिणाम को वृत्ति को ज्ञान कहते हैं। पहले ज्ञानम ज्ञान परिज्ञाता, ज्ञान है वृत्ति, ज्ञान वृत्ति अंतःकरण का परिणाम, बुद्धि है वृत्ति वाली, बुद्धि की वृत्ति बुद्धि के परिणाम को ज्ञान कहते हैं। किसके परिणाम, परिणाम कहाँ रहेगा बुद्धि में, तो वृत्ति वाली कौन हो गई बुद्धि, बुद्धि है वृत्तिमती, वृत्ति वाली है बुद्धि, अवृत्ति है ज्ञान, ये समझना। धृति भी इस प्रकार अंतःकरण के वृत्ति है, धृति धैर्य, जैसे ज्ञान एक धैर्य है, ज्ञान एक वृत्ति है, ऐसे धृति भी एक वृत्ति है, बुद्धि का परिणाम वृत्ति विशेष है। यया धर्मम अधर्मंच कार्यंच कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया बुद्ध्या धर्मम अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति सा बुद्धि है पार्थ राजसी। ठीक ठीक नहीं जानता है, शास्त्र विहित धर्म है, शास्त्र निषिद्ध है अधर्म, जितने शास्त्र में विहित है उससे कर्म से धर्म होता है, और प्रतिषिद्ध कर्म के तो अधर्म होगा। ठीक ठीक जो जानता है तो सात्विक है, कि जो ठीक नहीं विपरीत जानता है गलत जानता है और राजसी है। कर्तव्य और अकर्तव्य, ठीक समय में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक जानने वाले है सात्विक बुद्धि, जो नहीं ठीक है गलत जानता है तो राजसी है। अयथावत प्रजानाति, जैसी यथावत किसको कहेंगे, शास्त्र में जो कहा गया वही यथार्थ है, अपने मनमान विचार करके यथार्थ है अयथार्थ ऐसा नहीं, शास्त्र प्रमाण ही है। चौदना लक्षण अर्थ धर्म सूत्र है, विधि वाक्य ही प्रमाण है धर्म में, धर्म अधर्म के लिए शास्त्र वाक्य प्रमाण है। अदृष्ट के विषय में प्रत्यक्ष नहीं होने से वाक्य प्रमाण है, और वाक्य भी अपौरुषेय वाक्य, वेद वाक्य है अपौरुषेय। पुरुष यदि कोई मनुष्य कुछ कहता है, कुछ ग्रंथ लिखा, उसमें संशय होता है, हो सकता है पुरुष को भ्रम हो गया। कोई व्यक्ति आकर कहता मैं बड़ा सर्प देख करके आया, तो हो सकता है उसने देखा सर्प किंतु वो भ्रांति है, सर्प भिन्न को सर्प समझ करके आकर कह रहा है, ये भी हो सकता है। अथवा जानता है सर्प नहीं है किंतु दूसरे को ठगने के लिए कहता है। बहुत लोग बैठे जगह नहीं बैठने के लिए, आकर कहता है तुम्हारे भाई उधर बुला रहा है, नहीं तो स्वामी जी बुला रहे उधर, और दौड़ कर गया, तुम्हारे गुरुजी बुला रहे हैं तो हमको बुला रहे, दौड़ गया, ये अपने बैठ गया, उसका बैठना ही था, वापस आए तो देखा कहाँ चले गए बाद में, और क्या झगड़ा करता है।
बैठना उसको था। और ठगने के लिए कुछ कहते, मैं अभी गंगा किनारे से आया और गंगा किनारे ऐसा देखा। कुछ लोग ऐसे झूठ बोल देते हैं। अभी वहाँ बड़े चलचित्र वाले कन्या आकर के फोटो लेते हैं, बड़ा चल रहा है बहुत लोगों, और लोग दौड़ते हैं देखने के लिए। कहीं भगवान मंदिर है कुछ कहेंगे तो सत्संग होता है तो नहीं दौड़ेंगे। कहीं फोटो लेते हैं सिनेमा के लिए, सब नायक आकर के खड़े हैं और कहाँ से खबर मिलता है, भर जाते हैं। रास्ता जाने आने के रास्ता ही बंद हो जाता है। कभी हम घूमने गए, इधर रास्ता बंद है, क्यों? वो फोटो ले रहे, बस सब लोग सब इधर उधर सब तार तरफ घेर करके देखने के लिए। वो ऐसे अपने किस में लोग प्रवृत्त हो जाते हैं, अपने आप आग्रह होकर के पता चल जाता है जो क्या है। तो ठीक यथार्थ क्या है, अयथार्थ क्या है, क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य, ये नहीं समझ करके शास्त्र में जो कहा गया है वही करना है। लोग बिना समझे चलते हैं, भागते हैं कहाँ कुछ समझ करके, उसमें यथार्थ अयथार्थ का निर्णय कैसे होगा? यथार्थ अयथार्थ का निर्णय शास्त्र प्रमाण से होता है। दृष्ट विषय में लोग ऐसे आकृष्ट होकर भागते हैं, किंतु लोग जहाँ भागते हैं जाते हो यथार्थ होगा कोई जरूरी नहीं है। ठगने के लिए ऐसे लोग कभी कुछ कह देते जिसमें लोग बहुत देखना चाहते, झूठा बोल दिया ऐसे हो रहा है तो लोग दौड़ते हैं, जाकर देखे कुछ नहीं है। पौरुष वाक्य में ये हो सकता है क्या है, भ्रम और विप्रलिप्सा। स्वयं भ्रांत तो हो गया, दूसरे को ठगना चाहता है। किंतु जो अपौरुषेय वाक्य शास्त्र है, अपौरुषेय वेद, उसमें ना तो भ्रांति की शंका है ना तो दूसरे को ठगने की है। इसलिए सर्वत्र अपौरुषेय वाक्य वेद मूलक स्मृति को प्रमाण माना जाता है। जो कोई स्मृति यदि वेद विरुद्ध है तो अप्रमाण हो जाएगा। वेद के विरुद्ध प्रमाण नहीं होता है। स्मृति हो, ऋषि मुनि हो, कोई भी हो, वेद विरुद्ध कहेगा तो अप्रमाण। अपौरुषेय वाक्य प्रमाण है। लौकिक वाक्य को प्रमाण नहीं मानते। भ्रांति की संभावना, विपरीत ठगना चाहता है, ये भी हो सकता है। बहुत लोग ठगते ही झूठ बोल करके। इसलिए जो शास्त्र ही प्रमाण है, भगवान ने भी कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य अकर्तव्य वो ठीक जानता है, ये तो है सात्विक। जो गलत समझता है उसको क्या कहेंगे? राजस है। अयथावत प्रजानते, ठीक नहीं जानता है, जैसे शास्त्र का निर्णय उसको नहीं समझ करके नहीं जानता है तो उसको कहते राजसी बुद्धि है। और तामस बुद्धि आगे कहते हैं अधर्मम धर्ममितिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। या बुद्धि तमसा आवृता अधर्मम धर्ममिति मन्यते सर्वार्थान विपरीतांश मन्यते सा बुद्धि है पार्थ तामसी। राजस बुद्धि हुई यथार्थ नहीं जानता है, ठीक नहीं जानता है, भ्रम हो गया। किंतु तामस ये विपरीत जानता है। एक तो यथार्थ नहीं जानना और विपरीत जानना में भेद है। यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ राजसी, किंतु ये तामसी क्या है? अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म। जो अधर्म है यही करना चाहिए, सब विपरीत जानता है। अविवेक अज्ञान के कारण, तमोगुण के कारण अधर्म को धर्म समझता है, जो नहीं करना चाहिए वो करता है, करना चाहिए, सबको विपरीत समझता है, उसका नाम तामसी है। ये बुद्धि का भेद हो गया। अब धृति का भी भेद कहते हैं। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। यया अव्यभिचारिण्या धृत्या
मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन धारयते सा धृति सात्विकी है पार्थ। धृति धैर्य है धारण करने के लिए, देह इंद्रिय मन प्राण को धारण करने वाली धृति है। किंतु धृति कैसे होनी चाहिए? अव्यभिचारिण्या धृत्या, यया अव्यभिचारिण्या धृत्या मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन धारयते। मन की क्रिया, प्राण की क्रिया, इंद्रिय की क्रिया, इंद्रिय मन प्राण की क्रिया को जिससे अव्यभिचारिणी स्थिर धृति से धारण करते हैं, योगेन समाधि अनुष्ठान करके, नित्य समाधि अभ्यास करके, निरंतर समाधि अभ्यास करके धैर्य के साथ मन प्राण इंद्रिय को क्रिया को स्थिर करते हैं। इंद्रिय की क्रिया होती रहती है, समाहित होकर के निरंतर अभ्यास करने से इंद्रिय का संयम होता है। प्राणायाम करते तो प्राण क्रिया को भी धारण करता है। मन में संकल्प विकल्प होते रहते हैं, भागता है मन इधर उधर, किंतु ऐसे समाधि अनुष्ठान करके निरंतर प्रयत्न करने से जिस धृति से उनकी क्रिया को धारण करते स्थिर करते, वो धृति को कहते सात्विक धृति। आगे राजसी कहते हैं यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयतेर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। यया धृत्या धर्म कामार्थान प्रसंगेन फलाकांक्षी धारयते सा धृति राजसी। जिस धृति से धारण करता है धर्म काम अर्थ, ये धर्म है, ये काम है करना है, ये अर्थ को समझ करके धारण करता है, किंतु प्रसंगेन फलाकांक्षी, जिस जिस कर्म करने का प्रसंग होता है उसमें फल चाहता है। धर्म करना है, काम अर्थ धारण करने के लिए प्रसंग होते ही फल की इच्छा करता है। फल इच्छु होकर के जिस दृष्टि से धारण करता है, धैर्यपूर्वक कर्म करता है, किंतु फल इच्छा हो करके उसी को कहते राजसी धृति। धृति तो है किंतु राजसी है। आगे तामसी कहते हैं यया स्वप्नम भयं शोकम विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा तामसी मता। यया धृत्या दुर्मेधा स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति सा धृति तामसी मता। ये भी एक धृति है, धैर्य है, धारण करता है, किंतु तामसी धृति है। दुर्मेधा दुष्टा मेधा यस्य स दुर्मेधा, दुष्ट बुद्धि वाले। तामसी बुद्धि तमोगुण अधिक होने पर बुद्धि में अविवेक इतना अधिक हो जाता है तो छोड़ता नहीं है। तमोगुण प्रधान है, जितने कहने पर भी ये धृति बुद्धि तो सबकी है, बुद्धि काम करती है, धृति भी है, किंतु धृति कोई सत्कर्म करने के लिए धैर्य के साथ करता है, बुद्धि कोई सत्कर्म करने के लिए लगाता है। और चोरी करने वाले भी बुद्धि कम लगाते हैं क्या? उसकी बुद्धि कम नहीं है, किंतु बुद्धि गलत मार्ग में लगाता है। इसी प्रकार तामसी धृति क्या है? इतने धीर हो जाता है धैर्य के साथ, क्या करता है? नहीं छोड़ता है। समझा है स्वप्न का अर्थ निद्रा, ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, साधकों को दिन में नहीं सोना चाहिए, किंतु और प्रातःकाल और जग जाना चाहिए। जितने कहते जाओ कुछ भी हो, न विमुंचति दुर्मेधा, छोड़ता नहीं, सोते ही रहना है। जितने कहा बहुत जोर कहा कि एक दिन वो जग गया, 5 दिन फिर सोएगा, एक दिन जग गया तो नाराज हो जाएगा, ये जगना पड़ता है तो 5-7 दिन सो जाओ। न विमुंचति, अरे भय भी जितने समझाओ भय छोड़ेगा नहीं, बड़े भय
तमोगुण होने से। अशोकम, शोक हमेशा ही हमेशा भय, शोक भी करेगा, दुखी हो रहेगा। तमोगुण का कार्य है हमेशा दुखी, विषाद है, दुख ही रहता है, भय करता है, श्लोक करता है, रोता रहता है, विषाद। और मद, मद क्या है? विषय सेवन करते समय अपने को बहु मानता है, बड़ा विषय सेवन करता है, शास्त्र चिंतन ध्यान भजन नहीं करके विषय सेवन करके बड़े खुशी, हम बड़े बुद्धिमान, हम ही लोग है संसार में समझदार व्यक्ति है। कोई नशा करने वाला दूसरे नशा करने वाले को कहता है हम ही लोग की सुख भोगने वाले, ये लोगों को क्या मालूम है खाली भोजन कर खा करके मरते हैं। नशा करने पर जो आनंद इन लोगों को क्या पता है, ये क्या जाने, हम ही भोगे। विषय सेवन करके अपने को बड़ा मानते। मत दुर्मेधा न विमुंचति, छोड़ता नहीं, जितने कहने पर भी धारण कर रखता है, छोड़ता नहीं, ये तामसी धृति है। अभी सत्व रजस तम तीन गुणों के भेद से क्रिया कारक सो तीन प्रकार कहेंगे। और फल भी तीन प्रकार है, सुख तीन प्रकार कहते हैं। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। इदानीं तो सुखम त्रिविधम में शृणु यत्र अभ्यासात् रमते दुःखान्तं च निगच्छति। अभी सुख तीन प्रकार में कहूँगा, सुनो। सुखम तो इदानीं त्रिविधम शृणु, तीन प्रकार, सात्विक राजस तामस भेद से तीन प्रकार कहेंगे, सुनो। सुनने के आगे कहेंगे मन समाधान कर, एकाग्र हो जाओ। आलस्य हो जाता है, प्रमाद हो जाता है, इसलिए बीच बीच में भगवान कहते सुनो, एकाग्र हो जाओ। सुख क्या है? यत्र अभ्यासाद रमते, सुख सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम। जब बार बार प्राप्त होता है सुख, कोई थक जाता है, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अभ्यासाद रमते, अभ्यास आवृत्ति होती, बार बार प्राप्त हुआ, बड़ा खुश और अच्छा और अधिक मेरे। अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति, दुख अंत को प्राप्त करता है। दुख के अंत, दुख शांत, जब सुख प्राप्त होता है दुख कम हो जाता है, तो सुख बहुत मिलता है, दुख निवृत्त हो जाता है, थोड़ी दुख शांत हो गया। तो ये सुख सामान्य है, सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम। सुख बढ़ने पर दुख कम हो जाता है, ये सुख का लक्षण सामान्य हुआ। किंतु तीन प्रकार है, सात्विक राजस तामस, इसको समझो। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्त मात्मबुद्धि प्रसादजम। यत्सुखम यतद अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं आत्मबुद्धि प्रसादजम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम। जो सुख तद अग्रे विषमेव, पहले तो प्रारंभ में विष जैसे लगता है, किंतु फल जो मिलता है परिणाम में अमृतोपमम, अमृत उसकी उपमा है, अमृत तुल्य हो जाता है। पहले तो विष जैसे, अंत में अमृत तुल्य है। वो सुखों को सात्विक सुख समझना। आत्मबुद्धि प्रसादाजम, आत्मन बुद्धि, आत्मबुद्धि, आत्मबुद्धि की प्रसन्नता से निर्मल होने पर जात होता है सुख। आत्मबुद्धि, आत्म विषयक बुद्धि से प्रसन्नता, बुद्धि में स्वच्छता निर्मल होने से जो उत्पन्न होता है आत्मबुद्धि प्रसन्नता। आत्मा के विषय चिंतन करे, आत्मा को आलम्बन करने वाले, परमात्मा का चिंतन करने वाले जो बुद्धि है, वो बुद्धि प्रकट हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, उससे जो सुख मिलता है सात्विक सुख। जब मन एकाग्र होता है, शास्त्र चिंतन करते, परमात्मा का ध्यान करते, आत्म विषय बुद्धि होने से बुद्धि में प्रसाद प्रसन्नता स्वच्छता होने पर
उससे जो सुख होता है सात्विक। शास्त्र चिंतन वेदांत श्रवण से भी सात्विक सुख प्राप्त होता है। साक्षात्कार तो फल है, किंतु थोड़े सुनने पर अच्छा लगता है, श्रवण करते समय मन में प्रसन्नता होती है, वो सात्विक सुख है, आत्मबुद्धि प्रसाद से होता है। और यत्तदग्र विषमेवं परिणाम अमृतपमम, पहले तो विष जैसे किंतु फलतः अमृत के समान। पहले क्या है, विवेक होना चाहिए, ज्ञान हो, वैराग्य हो। विवेक वैराग्य होने के बाद मोक्ष की इच्छा मुमुक्ष हो, फिर समाधि सत्संपत्ति हो, फिर सब ऐसा का त्याग, श्रद्धा अत्यधिक हो, फिर श्रद्धा के मूलक गुरु के पास जाना। अपने आप बैठ करके रहना अच्छा है, किसके पास जाना, नीचे बन करके निकट हो जाएंगे। बहुत लोग सारा जीवन भर गुरु नहीं बना पाते हैं, किसको गुरु मानेंगे? ऐसे कोई होना चाहिए, ऐसे कौन है हमसे बढ़ करके किस गुरु मानेंगे? जहाँ देखते हो दोष ही दिखता है, कहीं गुरु मिलता है। हमको तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु चाहिए। और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु कहाँ मिलेगा? कहाँ सिंह देखेंगे? जिसके सिर में सिंह नहीं है कि ब्रह्मनिष्ठ है। जहाँ देखें सिर में तो बाल है, कहीं काला है, नहीं तो कहीं सफ़ेद है, कहीं बाल है, कहीं बाल भी नहीं है तो ये क्या गुरु बनेंगे? तो श्रद्धा नहीं होने से किसके पास जा कर के श्रवण नहीं कर पाते हैं। तो ये सब ज्ञान वैराग्य ध्यान समाधि करने के लिए प्राणायाम करो। पहले उठकर प्रातःकाल उठो, ये विषमिव। सोते रहना कितना आनंद है, ठंडी के समय सोते रहो 2-3 घंटा, और घंटे लगे उठ जाओ, विषमिव, विष जैसे जगना ही पड़ेगा। ये जगने के बाद फिर आरती में चलो, फिर रुद्र पाठ करो, फिर पाठ में बैठो। ये सब विषमिव पहले करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए, योगाभ्यास करने के लिए। कुछ लोग को बैठने का, साधकों को बैठने का भी अभ्यास करना चाहिए। लगातार बैठे 3 घंटा कम से कम बैठे तो आसन सिद्धि होती है। धारणा ध्यान समाधि करने के लिए खाली कुछ आसन सर्कस दिखाने से नहीं होता। लगातार एक आसन में बैठे 3 घंटा कम से कम, ये आसन अभ्यास करने से अंग अवयव शिथिल होने से बैठने का होता है। ऐसे हो जाता है 3 घंटा बैठ सकता है, सामर्थ्य आ जाता है। लगातार 3-4 घंटा कोई बैठे तो ध्यान करेगा। 15 मिनट के समय घड़ी देखे कब 1 घंटा होगा, पैर में दर्द हो गया, ध्यान भगवान में क्या होगा? ध्यान तो इधर पैर दर्द में ध्यान, घड़ी में ध्यान क्या होगा? लगातार 3-4 घंटा बैठे तो ऐसे बैठने का अभ्यास हो जाएगा, तो देह भान नहीं रहेगा, शांति से बैठ सके तब ध्यान होगा। तो करने के लिए, प्रयत्न करने के लिए बड़ा कठिन है, विषमिव, बड़ा कठिन है ध्यान आसन लगाकर बैठने के लिए। तो ये सब पहले विसर्ज से करने पर बड़े परिश्रम करना पड़ता है। विवेक वैराग्य मुमुक्षुत्व समदम सदा समाधान ऊपर तितिक्षा, सब उस वेदांत श्रवण, फिर पढ़ना, समझना, विचार करना, पहले तो बड़ा कठिन है, दुखात्मक। किंतु परिणामे ज्ञान वैराग्य विवेक वैराग्य परिपाक हो जाएगा, तो फिर श्रवण करने से साक्षात्कार होता है। तो अमृतोपमम, ये सात्विक सुख है। आत्मबुद्धि आत्म विषय बुद्धि की प्रसन्नता से होती सात्विक सुख है। आगे राजस कहते हैं, विषयेन्द्रिय संयोगाद यत्तदग्रे मृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। विषयेन्द्रिय संयोगात यत् सुखम अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिवम तत्सुखम राजसम स्मृतम। ये विपरीत है। सात्विक में तो पहले विष जैसे, परिणाम में अमृत की जैसे, और राजस सुख है पहले अमृत जैसे, परिणाम में विष जैसे। क्योंकि ये क्या है? विषय इंद्रिय संयोगाद, विषय इंद्रिय चक्षुरादि इंद्रिय के साथ विषय का रूप रस गंध स्पर्श आदि का संबंध हो गया, बड़ा आनंद है। रसन इंद्रिय के साथ रस का संबंध हुआ, बड़ा आनंद है, बहुत अच्छा स्वादिष्ट है। भले ही बाद में पेट में रोग हो, पहले तो अच्छा लगता है चटापट। मीठा खाने के लिए डॉक्टर मना करते, मीठा कितना अच्छा लगता है। जो लोग नमक छोड़ देते, नमक नहीं खाते हैं, थोड़े स्वल्प यदि नमक मिल गया बड़ा स्वादिष्ट लगता है।
और कोई मिर्ची मसाला कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल उबला हुआ, थोड़े नमक वाले दाल की पानी थोड़े मिला दिया, इतने स्वादिष्ट हो जाता है। देखो बिना नमक खा कर देखो, 7 दिन 15 दिन बिना नमक खाओ, उसके बाद मसाला मिर्ची कोई ज़रूरत नहीं, थोड़े से नमक वाले दाल की पानी उसे मिल गया, बड़े स्वादिष्ट हो जाएगा खाली नमक के कारण। रसनेन्द्रिय, रस में पहले तो बड़ा अच्छा लगता है, जो मीठा नहीं खाते मीठा बहुत अच्छा लगता है। नमक खाने के लिए डॉक्टर मना करता है, नमक खाओ तो अच्छा लगेगा, किंतु परिणामे विषमिव। पहले तो विषय इंद्र संबंध से बड़ा आनंद है, और आगे विषमिव। और खाली नमक मिर्ची मसाला के लिए नहीं, सब इंद्रिय के विषय, विषय इंद्र संबंध से सुख होता है। पहले सुख प्राप्त होता है, विषय सुख अमृत जैसे लगता है, किंतु जितने विषय सेवन करता है इंद्रिय के द्वारा, उससे क्या होता है, तृप्ति हो जाती है ना। विषय सेवन करके तृष्णा निवृत्ति नहीं होती है, तृप्ति नहीं होती है, उस समय लगता है तृप्त हो गए, फिर और इच्छा बढ़ती है। बल हानि है, वीर्य, रूप, बुद्धि, ग्रंथ धारण शक्ति, मेधा, धन, उत्साह, सभी की हानि होती है विषय सेवन करने से। जितने जितने विषय सेवन करे इतने इतने बलहीन होगा, वीर्य सामर्थ्यहीन होगा, रूप में भी ऐसा कदर्ज रूप हो जाएगा, प्रज्ञा बुद्धि भी, ग्रंथ धारण शक्ति, उत्साह सब निवृत्ति नष्ट होता है। और उसके बाद विषय इंद्र संबंध करने से तृष्णा बढ़ने पर और चाहिए, नहीं मिलेगा तो अधर्म करेगा। जो धन चाहिए कुछ विषय भोग करने के लिए, धन नहीं मिलता है तो क्या करेगा, चोरी करेगा। कोई अपने घर से भी चोरी कर लेते हैं, कोई दूसरे से चोरी करते हैं। लड़के लोग बहुत खर्च करते हैं, माता पिता नहीं देंगे तो चोरी कर लेते घर से, फिर बाद में बाहर से भी चोरी करते हैं। ऐसे हिंसा करना, चोरी करना, ये सब करके अंत में परिणामे विषमिवम, नरक आदि है, दुख का हेतु होता है। ये राजस सुख है। और तामस सुख आगे कहते हैं, यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। रजोगुण में तो पहले सुख है अमृत समान, बाद में विष जैसे। सत्व है पहले विष जैसे, बाद में अमृत जैसे। ये तमोगुण का तामस सुख ऐसा है, यद अग्रे च अनुबंधे च आत्मन मोहनम यद सुखम, अग्रे च अनुबंधे च आत्मन मोहनम निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। वो तामस सुख है, पहले भी और अंत में भी, दोनों में आत्मन मोहन, मोह कर विषय। तामस सुख काल में भी शांति नहीं है, सोते रहते हैं, आलस्य निद्रा तंद्रा होने पर दुखी रहते, अवसीन अवसाद, ग्लानि होती है, शांति नहीं है। वो जितने रहे तभी दुखी रहते हैं। आत्मन मोहन, मोह करना, भ्रांति होती है। अग्रे च अनुबंधे च, प्रारंभ में भी है अंत में भी है। जितने तामसी है सब हमेशा दुखी रहेंगे, बाद में फल में भी दुख है। प्रारंभ में भी विषय सेवन करते समय भी और पश्चात भी। निद्रा आलस्य तंद्रा है, आलसी व्यक्ति को देखो, देखने की इच्छा नहीं होगी, कोई आलसी सोता रहता है, निद्रा लगती है। हाँ, निद्रा आलस्य तंद्रा तमोगुण का कार्य है। हाँ, ध्यान देना, इसको सुनते भी कहीं तमोगुण उत्कट हो जाता है किसी किसी में। और वो जिसमें तमोगुण होता है वो प्रयास करता है हमको कि निद्रा नहीं लगी, नींद तो लग जाती है, दिखाना चाहते हैं हमको नींद नहीं लगी है किंतु देखने वाले तो देख रहे थे निद्रा। अपमानित तो होता है, परेशानी, कभी कभी पाठ में से छोड़कर भाग जाते हैं। कोई कोई सोता रहता है, सब लोग देखेंगे हंसेंगे, छोड़कर भाग जो नहीं थे, पाठ में बैठो ही नहीं ये निद्रा आलस्य तंद्रा जब होता है, प्रमाद होता है, वो तमोगुण के कारण प्रसन्नता नहीं, सत्वगुण से सुख होता है। तामसी व्यक्ति दुखी रहता है बिना कारण,
और जो कोई देखे उसके ओर तो सोचे हाँ ये मेरे ओर क्यों देख रहा है, मैंने आज स्नान नहीं किया, मैं आज आरती में नहीं आया था। कभी एक बार किसी काम में किसको बुलाया, वो पता नहीं था हमको, वो आरती में नहीं आया था, 2-3 दिन से नहीं आता है। आकर साष्टांग प्रणाम करके गलती हो गई, अभी मैं आऊँगा कल से। क्या है आरती में नहीं आता हूँ, कब से, कितने दिन हुआ? 3 दिन हो गया। और कब तक? नहीं कल से आऊँगा। ये कम से कम अच्छा है, अपने दुखों को, अपनी गलती को समझ ले। जो गलती समझने के बाद भी सुधार नहीं करे, नहीं माने, झूठ बोलना चाहे, हाँ मैं आया था, एक बार तो नहीं आया है, आया था। किसने देखा है? तो किसने देखा है फिर किसको नाम लेगा? पूछेंगे उसको, सबने देखा है, मैं आया था, बाद में आया। झूठ बोलना चाहते, ऐसे भी कुछ करते हैं। एक गलती को छिपाने के लिए और गलती करनी पड़ती है। तमोगुण होने से मिथ्या भाषण करने के भी अच्छा लगता है तामसी व्यक्ति। तो ये निद्रा आलस्य प्रमाद से जो सुख होता है उस सुख को तामस सुख कहते। प्रमाद से आलस्य से वो सुख पहले भी अच्छा नहीं, बाद में अच्छा नहीं, अज्ञान अविवेक करने वाले मोह कर रहे। तामस सुख को सुख नहीं, पहले भी भ्रांति है, बाद में भ्रांति है, हमेशा अज्ञान विवेक नहीं होता है। जितने जितने जो सोते हैं उनकी बुद्धि इतने कम होती है, बुद्धिमांद्य। जितने ज़्यादा सोएंगे, पशु पक्षी जैसे कुत्ते सोते रहते हैं ना, जैसे मनुष्य बहुत सोएंगे तमोगुण होंगे तो निद्रा आलस्य तंद्रा से बुद्धि कम होती। बुद्धि के काम लो, स्मरण शक्ति नहीं है, कुछ कंठस्थ करो, परिश्रम करो, बुद्धि में प्रखरता बढ़ती है। प्रयास करने पर होता है। जब थोड़े थोड़े उसका कार्य लो, थोड़े थोड़े रोज कुछ कंठस्थ करो, बुद्धि में स्मरण शक्ति बढ़ती है। ये अभ्यास से बहुत लोग जैसे रोज रोज एक एक श्लोक याद किया, कुछ सूत्र याद किया, कुछ कंठस्थ करे, करते करते तैयारी होता है, भूल जाते, फिर करो, आवृत्ति करो। समय का सदुपयोग होता है। मन एकाग्रता के लिए भी एक साधन है। जप ध्यान में बैठते मन को एकाग्र करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन श्लोक को कंठस्थ करो, याद करो। महात्मा लोग पाठ में आते जाते समय श्लोक याद करके सुनाते थे। हम रोज 1-2 पंचदशी पढ़ाते थे, 2-3 1-2 श्लोक सुनाओ। कभी कभी कोई 4-5 श्लोक याद करते हैं, वो आते जाते याद कर लेते हैं जब सुनाने होता है। और नहीं याद करो तो क्या होगा, ये फालतू बात करते करते साधना जाना होता है। तो ऐसे करने से बुद्धि में शक्ति बढ़ती है, बुद्धि के काम लेना है। और जो नहीं करके बुद्धि के काम नहीं लेकर के निद्रा आलस्य तंद्रा में रहता है, बुद्धि में योग्यता शक्ति का ह्रास होता है। तमोगुणों का बिल्कुल त्याग करना चाहिए, फिर रजोगुणों को धीरे धीरे त्याग करना पड़ता है। अभी ये जो सब त्रिगुणात्मक सब कुछ ये प्रकरण चल रहा, उसका उपसंहार करने के लिए श्लोक है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। प्रकृतिजैर एभिः त्रिभिर्गुणैर्मुक्तं सत्वं तत् पृथिव्यां दिवि देवेषु वा पुनः नास्ति। कोई सत्वम प्राणी वर्ग, प्राणी जात, कोई भी प्राणी, मनुष्य हो, पशु पक्षी, कोई भी हो, पृथिव्याम दिवि देवेषु वा पुनः, पृथ्वी में मनुष्य लोक में हो, अर्थात दिव्य में अंतरिक्ष में हो, देवता में स्वर्ग में हो, जितने प्राणी है ये भी प्रकृतिजैर त्रिभिर्गुणैर्मुक्तम सत्वम नास्ति। ऐसे कोई प्राणी नहीं जो कि प्रकृतिजैर ये भी त्रिभिर्गुणैर्मुक्तम, गुण प्रकृति से जात, त्रिगुणात्मिका है प्रकृति, प्रकृति से होते सत्व रजतम 3 गुण है। इन 3 त्रिभिर्गुणैर्मुक्तम, 3 गुण से रहित हो, सत्वगुण रजगुण तमगुण 3 गुण से रहित हो, ऐसा कोई भी सत्वम नास्ति। पृथिव्याम नास्ति, दिवि देवेषु वा पुनः नास्ति। अर्थात सारा ब्रह्मांड में जितने जीव है वे सब उपाधि के कारण,
जब शुद्ध चैतन्य ब्रह्म है उसमें तो गुणातीत त्रिगुणातीत निर्गुण साखी चेता केवलो निर्गुणश्च, उसमें गुण नहीं, माया का संबंध नहीं है। बाकी सब माया के संबंध से मायिक है और मायिक पदार्थ त्रिगुणात्मक है। कोई भी पदार्थ, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी नहीं जो तीनों गुण से रहित हो। तीनों गुण का कार्य से रहित कोई भी प्राणी नहीं हो सकता है। त्रिगुणात्मक सब वस्तु है, अंतकरण भी त्रिगुणात्मक है। प्राणी जितने हैं उपाधि गुण से युक्त होकर के ये सब कुछ त्रिगुणात्मक है। कोई भी प्राणी मनुष्य आदि है नहीं, अन्य कोई प्राणी नहीं है जो तीनों गुण से मुक्त हो। सारा संसार में जितने क्रिया है, कारक है, फल है, कर्म है, बुद्धि है, धृति है, सब त्रिगुणात्मक है, सत्वरजतम गुणात्मक है। और वो त्रिगुणात्मक है, सब अविद्या कल्पित है। अविद्या आविद्यक मूल है अविद्या, अविद्या के कारण ही सब कार्य प्रपंच कल्पित है, त्रिगुणात्मक है। सब अविद्या के कारण मूल के साथ अनर्थ है। ये संसार ही पहले कहा था वृक्ष रूप कल्पना करके ऊर्ध्व मूल मध शाख कहा गया था, और इसका छेदन करने के लिए कहा था असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा तथा पतन तत्परिमार्गितव्य में कहा था। निर्माण महाजित संग दोषा दे करके ज्ञान के साधन। ये संसार का कारण है, अज्ञान है, उसकी निवृत्ति ज्ञान के बिना होगी, ज्ञान के बिना निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए ज्ञान के लिए अभी संपूर्ण गीता शास्त्र का अर्थ उपसार करना है, ये संपूर्ण वेद का तात्पर्य है। इसलिए जो पुरुषार्थ चाहने वाले अवश्य ही पहले कर्म करे। ज्ञान प्राप्ति के लिए पहले जो विहित कर्म है, विहित कर्म वर्णाश्रम विहित कर्म अवश्य करे। नित्य नैमित्तिक कर्म करे इच्छा रहित होकर के, और जो भी कर्म सत्कर्म करते फल इच्छा रहित होकर के अनुष्ठान करे। फल इच्छा निष्काम होकर के करे। थोड़ा सा भी कर्म अवश्य भी करना चाहिए। शास्त्र विहित वैदिक कर्म नहीं हो पाता है। स्मार्त कर्म कुछ भी, थोड़े सेवा, सत्कर्म, सत्कार, प्रणाम, दूसरे को सम्मान देना, सत्य भाषण, किसको कष्ट नहीं पहुंचाना, सहनशीलता, जितने हो सकता है सहन करना चाहिए। ये सहनशीलता दैवी गुण है। और दूसरे से अपेक्षा कम करे। बहुत चाहते दूसरे से अपेक्षा, दूसरे से सेवा, दूसरे कुछ करे। दूसरे से सब बहुत कराने के अभ्यास बढ़ने पर अपेक्षा जितने बढ़ती इतने दुख भी बढ़ता है। अपेक्षा कम करें, कम से चल सके तो अच्छा है, जितने कम से काम चलाए। दूसरे के ऊपर अपेक्षा, दूसरे से आशा रखना नहीं चाहिए। इच्छा स्वाभाविक होते इच्छाओं को कम करे। पये की इच्छा परमात्मा प्राप्ति के लिए यदि रखे, अन्य इच्छा को गौण कर दे। अन्य इच्छा से कुछ लाभ नहीं है, एक ही लाभ है परमात्मा प्राप्ति। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है। वो लक्ष्य को सामने रख करके चले और सबको गौण करे। आगे भगवान कहेंगे वर्णाश्रम विहित कर्म कहेंगे। उस कर्म करने से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने पर वैराग्य होगा। वैराग्य के बिना ज्ञान प्राप्ति नहीं होती है। वैराग्य चाहिए, अंतःकरण शुद्धि, ईश्वर की कृपा, उपासना कर्म करने से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है। तब साधन चतुष्ट संपन्न होता है। तो विवेक वैराग्य युक्त होने पर, साधन चतुष्ट संपन्न होने पर वेदांत श्रवण करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान से ही संसार का मूल अज्ञान की निवृत्ति होती है। तो अज्ञान निवृत्ति करने के लिए तो ज्ञान मूल कारण है। मूल कारण है ज्ञान प्रदान, ज्ञान ही कारण है, एक कारण है। किंतु ज्ञान प्राप्ति के लिए अन्य सब कारण है। और सब करना चाहिए अंतःकरण शुद्धि के लिए। पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्ण विभाग कहेंगे, अपने अपने कर्म करके ही परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। जो अपना कर्तव्य ठीक ठीक करता है, अपने कर्तव्य करके भी परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने कर्तव्य करने के लिए बताएंगे भगवान। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः
शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं ऋतमवादिशं सत्यं वादिशं तन्मावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।